से लोग कनेक्ट हैं और कैमरे भी ऑन है। ड्रेस कोड में भी काफी लोग हैं। नमस्कार नमस्कार सभी, नमस्कार जो भी कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सुपर वेद एलेक्स और सब जगह से ही आज हमारे साथ लीडर कनेक्ट हैं। मैं देख पा रहा हूँ सभी अच्छे अच्छे सीनियर सीनियर लीडर हमारे साथ कनेक्ट हैं। स्क्रीन पे पहले ही स्क्रीन पे मेरे को धर्मराज जी हमारे साथ कनेक्ट हैं टीम विजय लक्ष्मी से। आप सब अच्छे से परिचित हैं सर से, सब जानते हैं अच्छे से। तो धर्मराज जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। सुपर वेद एलेक्स सर। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि और ज्यादा लीडर हमारे साथ कनेक्ट हो सके। आज का टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हर व्यक्ति का जो भी चाहता है कि मैं जिंदगी में स्वस्थ रहूं और मैं जवान रहूं, मैं कभी बीमार ना पड़ूं, तो आज का जो टॉपिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो विषय है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का। अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो जानना आपके लिए अति अति आवश्यक है। तो लोग तेजी से संख्या बढ़ रही है, एक बार थोड़ा सा इसको और बढ़ने लेते हैं, है ना। तब तक आप वेट कीजिए, और अगर आपने भी अगर किसी को नहीं भेजा है लिंक तो एक बार शेयर कर दें तो और अच्छा रहेगा, ताकि जो लोग भी आज बहुत मतलब एक ऐसे अंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो आपके शरीर का मोस्ट इंपोर्टेंट अंग है। क्यों इंपोर्टेंट है और वो कैसे काम करता है, आज उसकी कार्य प्रणाली समझेंगे। कैसे उसको हेल्दी रखना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या खाना खाना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं आपका लीवर, जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं। इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आज तक की जो भी हमने बातें की आगे भी करेंगे, लेकिन उन सब में सबसे मोस्ट एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गन या ये टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आप कितने दिन तक स्वस्थ रहेंगे, आप कितने दिन तक स्वस्थ रहेंगे, कितने दिन तक जवान रहेंगे, ये सारा निर्भर इस अंग पे करता है जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो अच्छे सभी स्टेट से लगभग मैं देख रहा हूँ, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। सोमवीर जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के अभी भी कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑन होंगे तो मैं जब देख पाऊंगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे सामने सब बैठे हैं, मुझे भी अच्छा फील आता है। हमारे साथ हमारे शानदार लीडर जो अभी अभी हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं, राम प्रताप मौर्य जी, मेरे बड़े भाई, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। नमस्कार राम प्रताप जी, आजमगढ़ से। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी भी जो लोग राम प्रताप जी से नहीं मिले, राम प्रताप मौर्य जी पिछले 10-11 वर्षों से हमारे मित्र हैं, किसी कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे थे। तो आप सभी लोग जो भी मीटिंग में कनेक्ट हैं, जो राम प्रताप जी से पर्सनली मिले हैं, तो बहुत आजमगढ़ से हैं, बहुत ही शानदार लीडर है। और मैं चाहूंगा एक बार वेदालेक्स, इसी महीने उन्होंने वेदालेक्स परिवार को ज्वाइन किया, तो आप सब लोग एक बार तालियां बजा के राम प्रताप जी का अपने जगह पे तालियां बजा के राम प्रताप जी और इनकी टीम का स्वागत करते हैं वेदालेक्स परिवार में। बहुत बहुत स्वागत है सर, राम प्रताप जी मौर्य जी आजमगढ़ से हैं और अच्छे लीडर हैं। आप सबका भी अगर किसी के भी कोई भी आपके लीडर है गोरखपुर, आजमगढ़ या उधर कोई भी है, तो आप बेहिचक होके राम प्रताप जी से बात कर सकते हैं। आपकी टीम को अच्छा सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छे डेडिकेटेड लीडर है। तो राम प्रताप जी हमारे साथ हैं। आपको जिनको भी इनका सहयोग चाहिए, सारे प्रोडक्ट आजमगढ़ में अवेलेबल है, लगभग 10 लाख के प्रोडक्ट है सर के वहां पर, तो आप अपने लोगों को भेज सकते हैं। बहुत सुंदर स्टोर है सर का वहां पर। आपके लोग जाएंगे तो बड़ा खुश होंगे वहां पे जाके। इसके अलावा बाकी सब लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, और संख्या लगातार बढ़ रही है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हरियाणा से भी हमारे साथ लोग कनेक्ट हैं। सब जगह से लोग कनेक्ट हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। परमेश्वर शिलावंत जी, सर नमस्कार, सर नमस्कार, महाराष्ट्र से हैं सर, तो यही जयपुर में आए हुए हैं। आज दिन में मेरे से मिले थे, जयपुरी हैं आप तो।
है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से आज काफी सारे लीडर हेड ऑफिस आए हुए हैं, तो आज सभी लोगों से मिला, बहुत अच्छे लगा। इसके अलावा भी और भी अच्छे सभी लोग लीडर, अच्छे अच्छे लीडर लोग जुड़े हुए हैं। सोमवीर जी, आप सुन पा रहे हैं? आपका कैमरा ऑफ है, कहीं या तो फील्ड में होंगे। उनका आ तो रहा है नाम स्क्रीन पे, पर कैमरा ऑन नहीं है। चलिए, तो आज का जो आज मजा आएगा आज के टॉपिक के ऊपर जब हम बात करेंगे, तो बहुत कुछ आज नई चीजें सामने आएंगी। आपको पता चलेगा बहुत सारी आज नई चीजों पे, जो भी मेरा अनुभव है उसके आधार पे मैं आपसे आज बातें करूंगा, शेयर करूंगा। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आगे से आपको कभी भी किसी भी पेशेंट को ठीक करने में दिक्कत आए या कहीं भी कुछ भी समस्या आए, तो बस इस चीज का ध्यान रख लेना जो आज मैं बता रहा हूँ। तो आपको कभी, अभी कई बार आप बोलते हो सर मैंने किसी को डायबिटीज के कोई प्रोडक्ट दिए थे और जो मन चाहा रिजल्ट मेरे को नहीं मिला, या मैंने किसी को किंग केसरी दिया था लेकिन जो मन चाहा जो रिजल्ट है वो मुझे नहीं मिला, किसी को ज्वाइंट पेन के लिए मैंने ये दिया था, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट को अकॉर्डिंग टू जो आना चाहिए था रिजल्ट, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा वो रिजल्ट, उस पर आज हम बात करेंगे। आपके आज सारी सारी जो भी क्वेरीज हैं वो आज क्लियर होंगी कि कई बार पेशेंट को अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, किसी को अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। चाहे वो सेक्सुअल प्रोडक्ट की बात करें, चाहे वो ज्वाइंट्स के लिए बात करें, या किसी भी प्रोडक्ट के लिए बात करें, तो वो क्यों नहीं आ पाते। किसी किसी पेशेंट को तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, किसी की डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रही है, आपने डायबलेक्स भी दे दिया, आपने कुरकुमिन भी दे दिया, आपने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी किसी की नहीं हो पाती, किसी की बहुत अच्छे से हो जाती है। तो क्या रीजन है, क्यों क्यों ऐसा हो पाता है, वो आपको आज समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। आज का जो टॉपिक आप सबको पता है, आज का टॉपिक एक स्पेशल ऑर्गन के बारे में है, एक स्पेशल ऐसे अंग के बारे में है हमारे शरीर का, जिसका नाम है लीवर। ये शरीर का अकेला एक ऐसा अंग है जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये शरीर का अकेला ऐसा अंग है जिसकी कोई उम्र नहीं बढ़ती है। ये ऐसा अंग है जो हमेशा जवान रह सकता है। एक 80 साल के आदमी का भी लीवर वैसा ही हो सकता है जैसे 3 साल के व्यक्ति का था। तो लीवर अकेला ऐसा अंग है जो शरीर का, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये दोबारा से कितना भी डैमेज होके दोबारा से दोबारा नया हो सकता है। लीवर एक ऐसा अंग है। और लीवर, कोई भी व्यक्ति, सीधी सी बात है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति कितने दिन तक जवान रहेगा ये निर्भर करता। कई बार आदमी देखा होगा 40-45 का आदमी आपको बूढ़ा सा लगने लगता है। कई बार आपने देखा होगा 50-55 का आदमी है और आपको बताता है मैं 50 साल का हूं, आपको लगता नहीं होगा कि ये 50 साल का है, वो जवान दिखता है। सारा खेल आपके लीवर का है। कौन व्यक्ति कितने दिन तक जवान रहना चाहता है ये निर्भर करता है उसका लीवर कैसा है। अगर आपका लीवर जवान है तो आप जवान रहेंगे। आपका लीवर बूढ़ा हो गया, आपके लीवर का ध्यान नहीं रखा है, लीवर तकलीफ में है, तो आप बूढ़े दिखेंगे। अगर लीवर जवान रह सकता है 80 साल, 90 साल, 100 साल तक आपका लीवर जवान रह सकता है अगर आप चाहें तो। और लीवर जब तक जवान रहेगा आप भी जवान रहेंगे। सारा खेल डेली का निर्भर करता है। आप अगले दिन सुबह उठे हैं, आपके चेहरे पे चमक दिखेगी या आप ऐसे ढीले ढीले दिखेंगे, निर्भर करता है आपके रात भर आपके लीवर के साथ क्या हुआ है। लीवर आपके शरीर का बहुत ही बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है। सारा खेल इसी पे करता है। आप कितने दिन तक स्वस्थ रहेंगे, आपको कौन सी बीमारी लगेंगी, आपको कौन सी बीमारी नहीं लगेंगी, आप पे कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, ये सारा खेल इस लीवर का है। लीवर लीवर क्या है, इसके बारे में और थोड़ा सा मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके माध्यम से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीवर आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस लीवर को कई नामों से जानते हैं। इसको बोलते हैं जिगर। जिगर जिगर इसका ओरिजिनल जो नाम है वो इसका जिगर है। कई लीवर बोलते थे, लेकिन आयुर्वेद में या कहीं पे भी अगर इसका हिंदी में नाम बताऊं तो इसका नाम है जिगर। कई लोग जिगर और दिल एक ही चीज मानते हैं, लेकिन जिगर और दिल एक चीज नहीं है। दिल हमारा जो हार्ट है वो दिल है, और जिगर हमारा जो लीवर है वो, उसको बोलते हैं जिगर। और दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट अंग है कि आप अगर, मैं हजारों साल पहले जाऊं ना, हजारों साल पहले, इसी से भी पहले अगर मैं जाऊं, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। पुराने समय में जो हमारे पुरातन समय के जो लोग थे, वो भगवान की मूर्ति की बजाय लीवर की पूजा करते थे।
लीवर की पूजा होती थी। ये जिगर जो है ना, एक इतना इंपॉर्टेंट अंग है, इसकी पूजा की जाती थी। पहले जो मंदिर, जो टेम्पल, जो प्रार्थना के स्थान थे, वहां पर लीवर रखा जाता था। शिप लीवर रखते थे या किसी का भी लीवर रखते थे, उसकी पूजा की जाती थी। लीवर इतना इंपॉर्टेंट अंग है, इसको हल्के में मत लीजिए। लीवर खाली सिंपल कहीं बोलते, लीवर लीवर को सोचो, भगवान भगवान के समान इसकी पूजा करते थे जिगर की। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट ये अंग होगा, जिसको मैं बोल रहा हूं कि भगवान की तरह इसकी पूजा की जाती थी। मंदिर में लीवर रखा जाता था, किसी भी, चाहे शिव का लीवर रखते थे या किसी भी लीवर रख के उसकी पूजा की जाती थी, उसकी पूजा अर्चना की जाती थी कि लीवर की पूजा अर्चना करेंगे तो लीवर सबका ठीक रहेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है, और आज हम सबसे ज्यादा खिलवाड़ इसी के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो जिगर हमारा जो शरीर का अंग है, वो एक लीवर, जिसको आप बोल रहे हैं आज की लैंग्वेज में लीवर बोल रहे हैं, ये दिल और जिगर में फर्क समझे। कई बोलते हैं ना, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो सोचो ये बात कितनी पुराने समय से चलती है यार, जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा मतलब शरीर की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, उसका टुकड़ा है तू, है ना, जिगर का टुकड़ा है तू मेरा। जिगर अलग है, दिल अलग है, तो जिगर का टुकड़ा बोलते हैं किसी भी प्यारी चीज को, आ मेरे जिगर के टुकड़े, या जो भी ऐसा जिगर। तो जिगर हमारे शरीर का जो लीवर है वो है जिगर, और मोस्ट इंपोर्टेंट अंग है आपके शरीर का। भगवान के समान इसकी पूजा की जाती थी पुराने समय में। क्यों है, क्यों ऐसा होता था, आज आपको सब समझ में आएगा ऐसा क्यों होता था। तो एक बार मैं चाह रहा था यार, फिर से वही क्लासरूम वाला गेट ना बंद हो जाए, 950 तो हो गए हैं, तो एक बार थोड़ा सा भी और करो तो 1000 हो जाएंगे, और हम इस गेट को क्लोज करें ताकि एंट्री वेंट्री बंद हो जाए, बार बार लोग आते जाते हैं ना, डिस्टर्ब होता है। तो एक बार फटाफट इसको या तो 1000 कर दो, 960 हो गए हैं, 1000 होंगे तो गेट बंद हो जाएगा। लीवर, आप आपको अगर इस लीवर का ध्यान रखना आ गया ना दोस्तों, ईमानदारी से बता रहा हूं, आज के बाद से आपकी आयु बढ़नी। लीवर, लीवर अकेला ऐसा अंग है जो कभी, बता रहा हूं ना, इसकी एजिंग नहीं होती। अगर आप इसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो कभी बूढ़ा नहीं होता है। अगर आप लीवर, कोई लीवर की इतनी क्षमता है, अगर कोई किसी को लीवर दे देता है ना, आप मान लेते कि किसी को लीवर, अपना थोड़ा सा लीवर देते हैं, तो मेरा जो एक लीवर का टुकड़ा काट के किसी को लगा देंगे, तो 4 हफ्ते में पूरा लीवर दोबारा बन जाता है। 4 वीक में लीवर दोबारा बन जाता है, मेरा भी बन जाएगा और उसका भी बन जाएगा। 4 हफ्ते का गेम है केवल। 4 हफ्ते में आपका लीवर या शरीर का अकेला ऐसा है जिसको रीजनरेशन, ये तुरंत बन जाता है। किसी को लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो लीवर, पूरा लीवर देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो किसी को किडनी पूरी देनी पड़ती है, कोई भी चीज है। लेकिन लीवर को ट्रांसप्लांट, मैं मान लो मेरा लीवर किसी को देना चाहता हूं, तो मेरे लीवर का इतना सा टुकड़ा काट के उसके लीवर पे लगा देंगे, 4 हफ्ते में मेरा लीवर भी दोबारा बन जाएगा और उसका लीवर भी पूरा बन जाएगा। ये क्षमता है लीवर के अंदर, ये क्षमता है इसके अंदर। पुराने पुराने समय में तो इसके बारे में बड़ी मान्यताएं, पुरानी किताबें पढ़ोगे ना पुराने समय में, तो जब आग का आविष्कार नहीं होता, तो उस समय से इसका चलता था कि कोई भी व्यक्ति था उसको सजा देते थे, तो उसको गिद्ध छोड़ देते थे, उसका लीवर गिद्ध खा जाते थे। थोड़ा सा भी लीवर बच जाता था तो कुछ दिन बाद उसका फिर से लीवर दोबारा बन जाता था। तो लीवर के बारे में बहुत प्राचीन प्राचीन इसको पुराने समय से इसको भगवान से जोड़ा गया है लीवर को। तो लीवर मोस्ट इंपोर्टेंट अंग है हमारे शरीर का। ये आप, अगर अगर मैं बात करूं ना कि अभी जैसे आप सब जानते होंगे, कलाम साहब को सभी जानते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति रहे। तो उन्होंने अपना लीवर डोनेट किया था, तो वो 80 साल के थे जब वो एक्सपायर हुए, तो उन्होंने अपना लीवर डोनेट किया था, और उनका लीवर इतना हेल्दी था कि वो 3 साल के बच्चे का लीवर भी जैसा होता है वैसा ही उनका लीवर था। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि लीवर 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 एक बहुत ही मिरेकलस मिरेकलस जादुई एक अंग है। ये आपको हेल्थ दे सकता है, आपको आपको जवान बना सकता है, बस थोड़ा सा केयर चाहिए इसको, थोड़ा सा। बहुत ही फ्लेक्सिबल अंग है ये, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही, एक तरीके से बोलो ना, बहुत ही शरीफ सा अंग है ये, बहुत ही शरीफ सा है ये, ज्यादा डिमांड भी नहीं करता है, बहुत शरीफ सा अंग है। बस इसके साथ ज्यादा ही खिलवाड़ करते हैं ना, ज्यादा ही खिलवाड़ करते हैं तब ये आपको धोखा देता है, नहीं तो बहुत ही अच्छा अंग है, और आपको जिंदगी भर के लिए स्वास्थ्य दे सकता है। बस थोड़ा सा ये केयर मांगता है, थोड़ी सी केयर मांगता है। क्या केयर मांगता है, आज मैं आपसे बात करूंगा किस तरह की केयर ये मांगता है और इसके फंक्शन क्या है। तो 996 लोग हो गए हैं, 4 लोग और जुड़ेंगे और हमारी क्लासरूम का गेट बंद हो जाएगा। 998, है ना, 999, एक आदमी और आ सकता है कोई भी, है ना। और जैसे ही एक आदमी आएगा हमारी क्लासरूम बंद हो जाएगी। 1K हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आज की क्लासरूम पूरा करने के लिए। 1000 लोग हो चुके हैं हमारे साथ। अब मैं शेयर करता हूं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये है लीवर, ये है लीवर जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। लीवर
हमारे शरीर का हैवीएस्ट अंग है। पहली बात तो हैवीएस्ट, सबसे जो भारी अगर अंग में बात करूं, तो सबसे हैवीएस्ट अंग हमारे शरीर का कौन सा है? लीवर है, या जिसको आप जिगर बोल सकते हैं। बिल्कुल यही शेप का, इसी तरह का ये अंग होता है जिसका नाम है लीवर। जिस जिसका नाम है लीवर। और लीवर का एक अडल्ट व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति है, तो लीवर का जो वजन है लगभग, आपने आपने वो मूवी सुनी होगी ना, ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। तो हाथ तो पता नहीं 2.5 किलो का होता है नहीं होता, सबका अलग, लेकिन एक अडल्ट व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का जो लीवर है लगभग 2.5 किलो का होता है। 2.5 किलो का ये अंग है। और ये शरीर ने सारे शरीर में जितने भी अंग है ना, ईश्वर ने इसको, आप इसी बात से समझ लो, आपके घर में मान लेते हैं कोई एक, आपके घर में कोई एक सबसे कीमती चीज है आपके पास, और एक कोई वैसी चीज है, तो छुपा के कौन सी चीज को रखते हो? कीमती चीज को रखते हो या नॉर्मल चीज को छुपा के रखते हो? कोई भी वैसी कोई, महिलाएं लगा ले, अगर उसकी कोई नकली ज्वेलरी है ना, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो बाहर पड़ी रहेगी, लेकिन सोने वाली ज्वेलरी को अंदर छुपा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि कीमती चीज है। ईश्वर ने आपके शरीर में जो अंग है ना, उसके ध्यान रखो, ईश्वर ने कहां पे बनाया है? बहुत ही प्रोटेक्टेड, लीवर को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया है यहाँ पर, हमारे जहां पर राइट साइड में। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कहां पर है, हमारे राइट साइड में है। दिमाग में बैठा लो, लगभग 2.5 किलो का एक अंग है, और ये हमारे राइट साइड में होता है, और इसको राइट रखना बहुत जरूरी है। बस, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो राइट साइड में लीवर है, और इसको राइट रखना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे राइट साइड में जहां हमारी पसली, रिब्स, जहां मेरी रिब्स, जहां रिब्स खत्म होती है ना, रिब्स पसलियां खत्म होती है, इसके अंदर यहाँ छुपा के भगवान ने इसको रख रखा है, ताकि कोई भी डैमेज हो, कोई चोट लगे तो ये सुरक्षित रहे। तो ये हमारे शरीर का लीवर, जिगर जो है 2.5 किलो का है, राइट साइड में जहां पर रिब्स खत्म होती है। थोड़ा सा आपको अपने शरीर की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए लीवर कहाँ होता है। मान लेते कोई पेशेंट आ गया आपके पास, बोले जी मेरे लीवर में तकलीफ है। आप बोले लीवर, लीवर होता कहाँ है साला, ढूंढने लग जाओ लीवर होता कहाँ है। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा सोच एक बार भी आपने करनी है ना, लीवर होता कहाँ, आपको ये नहीं पता, तो कोई व्यक्ति आप पे भरोसा नहीं करे, सोचे इसको ये नहीं पता लीवर होता कहाँ है, ये इसको ठीक क्या क्या करेगा? तो लीवर राइट साइड में, जहां रिब्स खत्म होती है, जहां पर पसलियां खत्म होती है, उस उसमें अंदर छुपा के ईश्वर ने इसको बनाया है लीवर को। बहुत ही प्रोटेक्टेड है कि यहां से कोई चोट लग जाए तो डायरेक्ट लीवर पे, हार्ट पे डायरेक्ट चोट लग सकती है, किडनी पे डायरेक्ट चोट लग सकती है, कहीं पे भी डायरेक्ट चोट लग सकती है, लेकिन लीवर को प्रोटेक्टेड किया गया है ताकि इस पर डायरेक्ट कोई इंजरी ना आए, क्योंकि शरीर का मोस्ट इंपोर्टेंट ये अंग है, लगभग 2.5 किलो का ये अंग है। ये इसकी पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर शरीर में, यहाँ पर इसके आगे रिब्स का पूरा केज आ जाता है, यहाँ तक रिब्स से पूरी तरह ढका रहता है, ताकि इस पे रिब्स के अंदर ऐसे छुपाया गया है इसको, ताकि आपको किसी तरह की इंजरी हो भी जाए तो आपके लीवर को अफेक्ट ना हो। तो लीवर एक शरीर का मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रोटेक्टेड अंग है, सबसे हैवी ये अंग है। लीवर के साथ साथ ही नीचे आप देख रहे होंगे एक ये ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है, इसके अंदर जो घुसा हुआ है, ये है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर ये है, जिसको आप पित्त की थैली या गोल ब्लैडर बोलते हैं। लीवर का ही एक अंग है, लीवर के साथ ही अटैच्ड एक अंग है। तो मैं लीवर की बात शुरू करूं उससे पहले साथ ही साथ गोल ब्लैडर की जिक्र आ गया तो मैं बता दूं, ये गोल ब्लैडर है, ये क्या है गोल ब्लैडर? लीवर लीवर का एक काम है, लीवर का एक बड़ा छोटा सा काम है, क्या मेजर काम हो तो आपको बताऊंगा। लीवर का एक काम है कि ये जो बाइल सिक्रीशन है वो 24 घंटे होता रहता है। कई लोग बोलते हैं सर पित्त की थैली में पथरी है, पित्त की थैली का क्या करें, ठीक होगा या नहीं होगा? तो ये सामने नजर आ रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो लीवर है ना, इसके नीचे ग्रीन कलर का आप दिख रहे एक थैला सा जो अंदर, इसके अंदर ही समाया है, ये है पित्त की थैली या गोल ब्लैडर। लीवर का काम है कि ये बाइल सिक्रीशन करता रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ये लीवर अपना सिक्रीशन हमेशा करता रहता है, बाइल सिक्रीशन, ताकि जो डाइजेशन वाले प्रोसेस वो चलती रहे। तो एक तो इसका एक सबसे छोटा सा काम है। किसी से मैं पूछूं ना, कभी भी पूछता हूँ लीवर का क्या काम है, जी लीवर का काम है खाना पचाने का काम है। सभी के दिमाग में एक बात आती है, जब भी कोई भूख ना लगना या लीवर या भोजन पचाना, सबसे पहले बात आती है लीवर की, क्योंकि दिमाग में हमें एक ही बात बैठाई गई कि लीवर का काम है खाना पचाने का। लीवर का काम खाली खाना पचाने का नहीं है, इसके बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है, मैं बताऊंगा क्या काम है। लेकिन खाना पचाने का भी इसका एक काम है कि इसमें से बाइल निकलता है, और वो बाइल छोटी आंत में जाता है। अगर मैं आगे और पिक्चर आपको दिखाऊं, तो ये देखिए आप, इस तरह का ये जो पित्त की गोल ब्लैडर लिखा हुआ है यहाँ पर, यह पित्त की थैली है। अब लीवर का काम क्या है? लीवर का काम ये है कि ये 24 घंटे बाइल बनाता रहता है, और वो बाइल क्या काम आता है? खाना पचाने के काम आता है। लेकिन आप सोचें, क्या हम 24 घंटे खाना खाते रहते हैं क्या? लीवर तो 24 घंटे बाइल बनाता रहता है, क्या हम 24 घंटे खाना खाते हैं? हमेशा खाना खाते रहते हैं? आपका जवाब होगा नहीं खाते, 24 घंटे नहीं खाते हैं। हम कभी कभार खाते, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी खाते हैं आप खाते होंगे।
लेकिन बाइल बन रहा है 24 घंटे, तो क्या करें? उसके लिए ईश्वर ने एक क्या किया कि भाई ये तो फैक्ट्री, ये तो 24 घंटे प्रोडक्शन कर रही है, अब 24 घंटे हमें बाइल चाहिए नहीं, तो एक स्टोर हाउस बना दिया, एक वेयर हाउस बना दिया छोटा सा, जिसका नाम है गोल ब्लेडर। ये हरे रंग का आप जो आप देख पा रहे हैं, ये है गोल ब्लेडर। उसके नीचे ही लगा दिया छोटा सा वेयर हाउस, कि बाइल 24 घंटे बनता रहेगा, लेकिन 24 घंटे चाहिए नहीं, तो वो इसमें स्टोर होता रहेगा। ये एक स्टोर हाउस है ये, कि फैक्ट्री 24 घंटे माल बना रही है, लेकिन 24 घंटे माल चाहिए नहीं हमें, चाहिए नहीं तो क्या करें, उसका वेस्टेज जाएगा वो। तो ये ईश्वर ने एक थैली लटका दी इसके नीचे, कि भाई इसमें भरता रहेगा। ये वेयर हाउस लटका दिया छोटा सा, इसमें बाइल भरता रहेगा, और जब हम खाना खाएंगे तो इस बाइल को मैसेज मिलता है कि हमने खाना खाया है। और बाइल जो जो गोल ब्लेडर है, इसको ये ऐसे ऐसे पंप करने लग जाता है, जैसे ही खाना आंतों में जाता है ये पंप करने लगता है। जैसे ही पंप, ये थैली है, जैसे दबेगी तो इसके अंदर जो भरा है वो बाहर निकलेगा, नलकी के थ्रू खाने तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत साइंटिफिक अंग है, बहुत साइंटिफिक अंग है। और जो पित्त की थैली है ना, इसको लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पित्त की थैली में पत्थरी काट के निकाल देते हैं। बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं आपके साथ, बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये काम, बहुत काम की चीज है ये इतना साइंटिफिक अंग है कि आप क्या खा रहे हो। समझना मेरी बात, आप क्या खा रहे हो। अगर आप, सीधी सी बात, आप खुद सोचो, अगर आप तली हुई चीज खाओगे तो उसको पचाने के लिए ज्यादा बाइल चाहिए, या सलाद खा रहे हो उसको पचाने के लिए ज्यादा बाइल चाहिए? सीधी सी बात है, आप जब तली भुनी चीज खाओगे तो ज्यादा बाइल चाहिए। तो कैसे पता चलता है? ये गोल ब्लैडर, इसको पता चलता है कि क्या खाना खाया है आपने, आपने क्या खाना खाया है, उतना ही ये मूवमेंट करता है, और उतना ही ज्यादा या कम बाइल आपको मिलता है। अब जब डॉक्टर क्या करते हैं, पित्त की थैली में पत्थरी हो गई, भाई क्या है, वो बाइल अंदर सूख गया, इसको यहां से, जहां से ये एरो देख पा रहे होंगे, यहां से उसको गांठ मारते हैं और इसको कट करके निकाल देते हैं, वो ले ये थैली निकाल दी, तेरी किसी काम की नहीं थी, अब निकाल तो दी, लेकिन अब क्या होगा भविष्य के लिए? लीवर 24 घंटे बाइल बनाता रहेगा, छोटी आंत में जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। आप खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप खाना, अब और एक नुकसान तो ये कि 24 घंटे जाता रहेगा, आप खाना खाओ चाहे ना खाओ। दूसरा नुकसान क्या होगा? आप सलाद खाएंगे तो भी उतना ही आएगा, घी खाएंगे तो भी उतना ही आएगा, तली हुई चीज खाएंगे तो भी उतना ही आएगा, नॉन वेज खाएंगे तो भी उतना ही आएगा। बल्कि होना क्या चाहिए था, सलाद खाते तो थोड़ा सा बाइल चाहिए था, लेकिन अब वो बीच का आपने वेयर हाउस ही हटा दिया, कि माल कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। अब तो साला 24 घंटे फैक्ट्री से बनता रहेगा और आता रहेगा। जब भी आप घी तली हुई चीज खाओगे तुरंत दस्त लग जाएंगे, क्यों? क्योंकि पच ही नहीं पाएगा। नॉन वेज खाओगे पच ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि जो ज्यादा बाइल चाहिए था वो आया ही नहीं। तो दोस्तों, ये पित्त की थैली कोई बिना बात का अंग नहीं है। डॉक्टर बोलते कोई बात नहीं, 10 मिनट लगेंगे ऑपरेशन करके, एक दिन का काम है, आज एडमिट करेंगे, ऑपरेशन करके पित्त की थैली हाथ में पकड़ा के निकाल देंगे। खिलवाड़ कर रहे हैं आपके साथ। जिसको भी पित्त की थैली में इस तरह की पथरी या कुछ भी है, पहली बात तो हम में से लोग, अगर आप सब अल्ट्रासाउंड करा लो ना, तो 90% लोगों को आज पित्त की थैली में पथरी ही बताएंगे, जिसको कोलीलिथाइसिस बोलते हैं, कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। कुछ नहीं है, अंदर बाइल पड़ा है, वो सूख गया है, बस वही पथरी है और कुछ नहीं है। इसमें जो स्टोर हाउस में जो माल भरा है, वो प्रॉपर अगर इसमें ज्यादा दिन भर जाता है या ज्यादा दिन तक रह जाता है तो कई बार सूख जाता है, और वो सभी के साथ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये बिजनेस है ये भी, कि 90% कोई भी किसी काम के लिए अल्ट्रासाउंड कराएगा, बोलेंगे तेरे तो पित्त की थैली में पथरी है। तो जी क्या इलाज है? कुछ इलाज नहीं है, कोई चीरा फाड़ी नहीं होगी, दूरबीन से इलाज है, दो चार छेद करेंगे, काट के निकाल देंगे। थैली, पित्त की पथरी नहीं निकालते, थैली निकाल के आपको पकड़ा देंगे, ले भाई। अब सोचो, कर दिया उनके 20 50 50 हजार 1 लाख रुपए के लिए, आपको जिंदगी भर आपका स्टोर हाउस निकाल दिया, और आपको हमेशा से डाइजेशन की समस्या अब होती रहेगी। तो आगे से किसी को भी पित्त की थैली में इस तरह की समस्या है तो कभी भी हमें ऑपरेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। खाम खा नहीं बनाया ईश्वर ने, बहुत साइंटिफिक है ये पित्त की थैली जो लीवर के नीचे लटका रखी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी, पित्त की थैली गोल ब्लेडर क्या होता है, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कि कभी इसके ऊपर स्पेशल टॉपिक होगा तो और इसके बारे में बताऊंगा, गोल ब्लेडर और इसके बारे में। बट बेसिकली स्टोर हाउस है, साइंटिफिक स्टोर हाउस है, कितना चाहिए ये मैनेज करता है, कब चाहिए ये मैनेज करता है। इसको ही काट दिया, 24 घंटे आता रहेगा और बराबर आता रहेगा, बस ये समरी। अभी जो लीवर है ना, लीवर के काम क्या है, बेसिकली काम क्या है, तो जो इसके मुख्य मुख्य काम है वो इस तरह है, और कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। इसका मुख्य काम, पहला काम तो जैसे मैंने अभी बताया, बाइल प्रोडक्शन, ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, जो कि जो भी आप तली हुई चीज, चिकनी चीज कुछ भी खा रहे हो उसको ब्रेक डाउन के काम आता है। दूसरा, इसके और जो यूजेस है वो क्या यूज है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन इसके अंदर से होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी आप दवाई खाते हो या कोई शराब पीते हो या कोई भी सप्लीमेंट लेते हो, उन सब का डिटॉक्सिफिकेशन का काम इसका है। ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री है वो इसके अंदर है। कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन की फैक्ट्री इसके अंदर है। आरबीसी को रिसाइकिल करने की फैक्ट्री इसके अंदर है। ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने की साइकिल इसके बहुत सारे काम है। ये सारे फंक्शन बताऊंगा आपको कैसे कैसे ये सारे काम करता है। इसके बहुत, अकेला खाना पचाने का नहीं, बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, बेसिकली लीवर क्या है, लीवर आपके शरीर का गार्ड है, चौकीदार है, गार्ड है ये।
जैसे किसी बिल्डिंग का कोई गार्ड होता है ना, चौकीदार, वो ये मैनेज करता है कौन अंदर जाएगा, कोई आतंकवादी अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई चोर उचेरे अंदर नहीं जाने चाहिए। ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसको कई नामों से आप जान सकते हो। ये आपका सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हो, या आपका अकाउंटेंट बोल सकते हो, या आपका सीए बोल सकते हो, आपका हिसाब किताब रखने वाला आदमी, आपके शरीर का मोस्ट मैनेजर बोल सकते हो, इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये चार्टेड अकाउंटेंट है आपका, आपका लेखा जोखा, आपका हिसाब किताब करना, क्या खाया क्या नहीं खाया, कैसे खाया, कितनी चीज खाई, उसका हिसाब किताब रखने वाला अंग भी लीवर है। आपके शरीर की चौकीदारी करने वाला अंग भी लीवर है। लीवर आपके शरीर का सिक्योरिटी गार्ड भी है, आपका अकाउंटेंट भी है, आपका मैनेजर भी है, आपका लेबर भी है। लेबर भी यही है, दिन रात काम करता है, लेबर भी यही सारे काम करता है ये। तो ये शरीर का हर कोई भी पद इसको देना चाहो दे सकते हो बेसिकली। मैं तो इसको शरीर का चौकीदार मानता हूं, गार्ड मानता हूं। और जब तक किसी भी बिल्डिंग का, कोई मान लेते बैंक है या कोई भी बिल्डिंग है, उसका बाहर जो गार्ड खड़ा है, जब तक अगर गार्ड स्ट्रोंग रहेगा ना, तब तक वो बिल्डिंग सुरक्षित है, बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर गार्ड ही कमजोर है आपका, तो आपकी बिल्डिंग भी सुरक्षित नहीं रह सकती, वो कभी भी कुछ भी उस पर हो सकता है। लीवर का क्या काम है, बड़े ध्यान से समझना। लीवर के क्या काम है, ये पूरा सारांश मैंने लिखा है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा। ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आप कोई भी चीज खाते हो, कोई भी चीज खाते हो, सबसे पहले कहाँ जाती है? आपके पेट में जाती है, छोटी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाती है। और इन सब से ईश्वर ने एक चैनल अलग से बना रखा है। जो भी आपने खाया वो सबसे पहले अलग से पाइपलाइन बिछा रखी है, आंतों में से सबको कलेक्ट करके उसकी चीजें, और वो जो है सबसे पहले लेके, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। एक एक अलग से सर्कुलेशन है, जो हार्ट वाला सर्कुलेशन वो अलग है, लीवर के लिए अलग से है। जो भी चीज आप खाओगे पियोगे, कुछ भी आपके अंदर जाएगा, कहीं से भी जाएगा, चाहे स्किन से जाएगा, सांस लेने से जाएगा, मुंह से जाएगा, कहीं से भी कोई भी चीज आपके अंदर जाएगी, वो चीजें पोर्टल वेन के थ्रू सबसे पहले लीवर के पास जाएगी। सबसे पहले लीवर के पास जाएगी। उसमें चाहे उसके न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे आपकी दवाइयां हो, चाहे आपके टॉक्सिक सब्सटेंस हो, कोई भी चीज सबसे पहले आपके लीवर के पास जाएगी। और लीवर उसको क्या करेगा? लीवर ये देखा गया कि इसको प्रोसेस करना है, इसको स्टोर करना है, इसको शरीर से बाहर निकालना है, या इसको वापस ब्लड के अंदर पहुंचाना है, सब काम लीवर का है। लीवर ही ये देखता है। कोई भी चीज आपके अंदर गई तो खाली बाइल बनाना तो एक छोटा सा, जो डॉक्टर आपको बताया ना बाइल बनता है इसे, बाइल नहीं। ये तो सब कुछ जो भी आप खाएंगे पिएंगे, कुछ भी जो भी आपके अंदर जा रहा है, सबसे पहले किसके पास जाएगा? लीवर के पास जाएगा। और लीवर ये देखेगा इस चीज को शरीर में अंदर रखूं, इसको स्टोर करूं, इसका कुछ प्रोसेस कर दूं, या इसको शरीर से बाहर निकाल दूं। ये सारा काम लीवर का है। देखिए, एक चार्ट से आप बड़े, ये एक एक ये लीवर की जो गोल ब्लैडर, और ये लीवर का प्रॉपर इसके नाम बताए मैंने, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ये जो नीले रंग की जो नस दिख रही है मोटी सी, इससे जो भी आप खाते पीते हैं आपके आंतों से एब्जॉर्ब होकर इस नीली पाइप के थ्रू लीवर के पास आता है। और लीवर ये देखता है कि उसको शरीर से बाहर निकालना है या वापस उसको ब्लड में डाल देना है। तो लीवर आपके गार्ड है, चौकीदार है। देखिए, ये पिक्चर बड़े ध्यान से समझिए, या इसकी ये अंदर की फैक्ट्री दिखा रहा हूं आपको, लीवर कैसे फैक्ट्री की तरह काम करता है। लीवर अपने आप में एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, एक अंदर पूरा एक वर्किंग स्टेशन है लीवर। देखिए, इधर से एंट्रेंस है, जो नीचे से आप देख रहे हैं, इधर से एंट्रेंस है। जो भी आपने खाया उसमें चाहे प्रोटीन है, उसमें शुगर है, चाहे टॉक्सिन्स है, चाहे फैट है, चाहे ब्लड है, जो भी चीजें आप खाएंगे, सब कुछ सबसे पहले लीवर के अंदर घुसेगा। यहां से लीवर के अंदर घुसेगा। अंदर ये प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, ये देखेगा हाँ भाई क्या क्या आया है, क्या क्या चीज आई है। कोई स्टोर करने की चीज है तो उसको स्टोर कर लिया जाएगा। फैट है, शुगर शुगर है, प्रोटीन है, या कोई भी चीज है जो स्टोर करने की चीज है, उसको यहाँ पर स्टोर करने लग जाएगा। अगर फालतू है तो, एक्सेस है तो प्रोसेसिंग यूनिट में से गुजरेगा। जो चीज शरीर के काम की है, कोई वाइटामिन है, कोई मिनरल्स है, कोई भी चीज काम की है, तो वो इधर से जो शिपिंग होके, और जो ये ऊपर वाला छेद है, ये जो छेद है यहाँ से शरीर में वापस चली जाएगी टू द ब्लड स्ट्रीम, पूरे ब्लड में चली जाएगी, और सारे शरीर के हर अंग को वो चीज पहुंच जाएगी। और जो चीज अंदर भेजने की नहीं है, वो इधर, इधर ये वेस्टेज वाला रास्ता है। ये जो भी काम की चीज नहीं है शरीर की, वो यहां से सीधी शरीर से बाहर ये निकाल देता है। ये इसका काम है। ये पूरी सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज आप खाओगे, कोई भी चीज आपके अंदर जाएगी, खाने से, पीने से, सांस लेने से, कहीं से भी, सबसे पहले उसको गुजरना पड़ेगा इस लीवर के अंदर से। ईश्वर ने कितनी कमाल की चीज बनाई है। सबसे पहले इसके अंदर घुसेगा, जहां से अंदर घुसे से अंदर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, फालतू चीजों को स्टोर भी करता है, जो काम की चीज उनको ब्लड में भेज देता है, और जो शरीर में जाने की चीज नहीं है, जो शरीर लगता है शरीर में नहीं जानी चाहिए, वो वेस्ट के तौर पे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से लीवर अपने काम करता है। एवरी 6 मिनट्स ऑल द ब्लड इन आवर बॉडी इज सर्कुलेटेड थ्रू आवर लीवर। हर 6 मिनट में हमारे शरीर का पूरा खून हमारे लीवर के अंदर से गुजरता है।
हर 6 मिनट में, हर 6 मिनट में हेपेटिक चैनल अलग से है, सबसे पहले उसमें से लीवर में से गुजरेगा और फिर वो ब्लड में जाएगा कि वो चीज ब्लड में जाने की है या नहीं है। ये चौकीदार है, गार्ड। दोस्तों, और आपको गहराई की बात बताता हूं, और गहराई की बात बताता हूं। देखिए, ये गार्ड है, मैंने क्या बताया, ये देखता है, ये देखता है कि कौन सी चीज शरीर के काम की है उसको अंदर जाने दूं, और क्या चीज काम की नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल दूं। ये इसका काम है। ये आपका अकाउंटेंट है, लेखा जोखा देखता है, गार्ड है, सब कुछ जो भी मानो इसको आप। तो ये क्या चीज अंदर आई, उसको क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, ये सब मैनेज करना इसका काम है। अब मेरे को एक बात आप सोचो, आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होता है, मैं बताऊंगा आपको कितना बड़ा खिलवाड़ होता है आपके साथ, कैसे आपके लीवर को डैमेज किया जाता है, कितना बड़ा स्कैम है, मैं आज आपको बताऊंगा। अब कोई भी, अब मान लेते हैं आपने अपने घर के बाहर या आपने कोई भी बिल्डिंग के बाहर आपने एक गार्ड खड़ा कर दिया, उस गार्ड को आपने बोला कि गार्ड साहब, हमारे काम के आदमी अंदर आने देना, बिना काम के आदमी अंदर मत आने। हमने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पहुंचा सकते हैं, वो आदमी अंदर मत आने देना, बाकी जो जो हमारे काम के आदमी हैं उनको अंदर आने देना। अब वो बोलेगा जी ठीक है, कर तो दूंगा ये काम, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन आपके काम के हैं और कौन आपके बिना काम के? ये मैं कैसे पहचानूंगा? मान लेते आपके घर के बाहर है, तो आप सीधी सी बात है, आप घर वाले मेंबर के सबके नाम दे दोगे, फोटो दे दोगे, भाई ये मेरे घर के मेंबर हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनमें से कोई आए तो अंदर आने देना, नहीं तो अंदर मत आना। पहली चीज। दूसरा, कोई ऑफिस है या कोई हमारी मान लेते हैं वेदालेक्स की मीटिंग है या कोई भी है, तो हम उसको बोलेंगे भाई देख, इस ड्रेस कोड, मुझे नहीं पता कि कौन आ सकता है, लेकिन इस ड्रेस कोड में जो आए उसको अंदर आने देना, नहीं तो बाकी को अंदर मत आने देना। दो ऑप्शन है, या तो हम कोई ड्रेस कोड दे दें उसको, चौकीदार को, या फिर नाम दे दें, लिस्ट दे दें कि ये आदमी आएंगे, तो वो देखेगा लिस्ट में इस आदमी का नाम है, अंदर जा भाई, काम का है, या काम का लिस्ट में नाम नहीं है, तू काम का नहीं है। या फिर ड्रेस कोड दे दें कि भाई इस ड्रेस वालों को अंदर आने देना, बाकी को। ये दो ही तरीके हैं जिससे गार्ड पहचान पाएगा कि क्या आपके काम के और क्या आपके काम के नहीं है। अब यही चीज हमारा लीवर कैसे करता होगा, आप सोचो। लीवर को कैसे पता चलता होगा कि कौन सी हमारी चीज काम की है और कौन सी बिना काम? बहुत गहराई की बात बता रहा हूं आपको, आपको बीमारियां ठीक करनी आ जाएंगी। लीवर, लीवर कैसे पहचानता होगा कि कौन हमारे काम की चीज है और क्या? आप कोई दवाई खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, आप कोई खाना खा रहे हो, तो उसमें क्या काम का है और क्या बिना काम का है, इसको कैसे पता चलता होगा? ये कैसे पहचानता होगा? दोस्तों, मैं बताता हूं कैसे पहचानता है। ईश्वर ने क्या कर रखा है, जो भी आपके खाने की चीज है, जो भी आपके लिए खाने की चीज बनी है, उन सब की लिस्ट इसके पास है ऑलरेडी। इस लीवर के साथ, लीवर के पास पहले ही जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लिस्ट है कि क्या चीज शरीर के काम के लिए है, जो भी चीज इंसान के खाने के लिए बनी है, वो सब की लिस्ट इसके पास है, बाकी चीजों की लिस्ट इसके पास नहीं है। अब आप एक बात सोचें, क्या जो भी दवाई आप खा रहे हो, कोई भी केमिकल खा रहे हो, किसी तरह का केमिकल, दवाइयां भी केमिकल है जो केमिकल से ही तैयार की गई है, कोई भी दवाई है, चाहे पैरासिटामोल हो या कोई भी दवाई हो, कोई भी आप दवाई खाते हो, आपको क्या लगता है उस दवाई की लिस्ट क्या पहले से इस लीवर के पास है? क्या वो दवाई इंसान के खाने के लिए बनी थी? ये दवाई तो अब बनी है, ये दवाइयां अब बनाई गई, केमिकल लोचा ये सब अब तैयार, कुछ वर्षों से तैयार हुआ है, पहले नहीं था ये सब कुछ। तो सीधी सी बात है, किसी भी केमिकल, किसी भी दवाई की लिस्ट इस लीवर के पास नहीं है, क्योंकि वो इंसान के लिए खाने के लिए बनी ही नहीं है। तो पहली बात, जब भी कोई चीज जिसके पास इसकी लिस्ट नहीं है वो चीज अंदर जाएगी, तो ये उसको अंदर नहीं जाने देता है, पहली बात। कोई भी दवाई, कोई भी दवाई, किसी भी चीज की दवाई जो केमिकल वाली जो भी चीज बनी है ना, चाहे दवाई हो, चाहे वो कोई भी केमिकल हो, चाहे वो साबुन में केमिकल, चाहे आपके शैम्पू में केमिकल हो, चाहे कोई दवाई हो, चाहे वो आपका किसी प्रोडक्ट में ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव हो जो केमिकल हो, तो कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी केमिकल, कोई भी लैब में बना हुआ केमिकल, कोई भी चीज जब लीवर के पास जाती है तो लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको अंदर नहीं जाने देता है। अब आप लोगों की तरफ से ही मैं सवाल कर लेता हूं, क्योंकि हम सामने आमने सामने, आप कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अगर दवाई अंदर नहीं जाने देता है ये, तो फिर रिजल्ट कैसे आता है? बुखार की गोली लेते हो बुखार उतरता है, बीपी की गोली लेते हो बीपी भी कम हो जाता है, थायराइड की गोली लेते हो तो थायराइड में फायदा मिलता है, अगर ये अंदर जाने ही नहीं देता, तो फिर रिजल्ट कैसे आते हैं दवाइयों के? सीधी सी बात है, सोचने, अगर ये अंदर नहीं जाने देगा तो रिजल्ट ही नहीं आएंगे, ब्लड में नहीं जाने देगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे? आपने तो खा ली दवाई, लेकिन इसने अंदर नहीं जाने दी, अंदर नहीं जाने देगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो फिर रिजल्ट कैसे आते हैं? इसका मतलब अंदर तो जाती हैं। कैसे जाती हैं मैं आपको बताऊंगा, कितना बड़ा खिलवाड़ होता है आपके साथ। देखिए, कोई भी दवाई है, आप कोई भी दवाई, चाहे पैरासिटामोल ले, पैरासिटामोल की
जो अडल्ट डोज है या उम्र के अनुसार अलग अलग डोज बनाई गई है, 500 mg, 350 mg, आजकल तो 650 mg देने लगे हैं। तो पैरासिटामोल की डोज है 500 mg, 350 mg या 600 mg, इसकी डोज है। ये डोज कैसे बनाई जाती है? कोई 400 mg पैरासिट, कोई सिप्रोफ्लोक्सासिन 400 mg लेनी है, ओफ्लोक्सासिन 200 mg लेनी है, सेफिक्सिन 200 mg लेनी है, ये 10 mg लेनी है, मेटफोर्मिन 500 mg लेनी है। ये डोज डोज पता है कैसे बनाई जाती है? कितना बड़ा खिलवाड़ होता है आपके साथ, आपके लीवर के साथ, समझना। ये डोज कैसे बनती है? मान लेते हैं पैरासिटामोल का एग्जांपल लेते हैं। पैरासिटामोल जब बना तो सबसे पहले 50 mg दिया, 5 mg दिया, 50 mg दिया, जो भी दिया, 50 mg दिया, लीवर के पास गया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया, भाई काम की चीज नहीं है, रोक दिया, रिजल्ट नहीं आए। 100 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया। 150 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया। 250 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया। मान लेते गार्ड खड़ा आपका बिल्डिंग के बाहर, उसको आपने बोला कि जो हमारे दुश्मन उनको अंदर मत आने देना, आतंकवादियों को, चोर को अंदर मत आने देना। गार्ड का यही काम है। अब मान लेते कोई एक लुटेरा आ गया, एक डाकू आ गया, लीवर रोक लेगा। दो डाकू आएंगे, रोक लेगा। तीन आएंगे, रोक लेगा। चार आएंगे, रोक लेगा। पांच आएंगे, रोक लेगा। अगर 10 आ गए तो क्या होगा उस गार्ड के साथ? अगर रोकने की कोशिश करेगा तो पीठ के अंदर जाएंगे, मार के अंदर जाएंगे। बस ऐसा ही आपके लीवर के साथ होता है। 50 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया। 100 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया। 250 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया। 500 mg दिया, लीवर हार गया, लीवर को मार के वो आपके अंदर घुस गए। कोई भी चीज, कोई भी दवाई, कोई भी केमिकल तब आपके अंदर घुसेगा या जब इसको यहां से डैमेज करके चला जाएगा, नहीं तो बिना डैमेज करे वो अंदर नहीं जा सकता। कोई भी दवाई, चाहे वो किसी भी चीज की दवाई खा रहे हो, वो आपके लीवर को, इस अंदर के जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको डैमेज करके, इसको तोड़ के ही आपके अंदर जा सकता है, वो अदरवाइज ये अंदर नहीं जाने देता है। इसी हिसाब से डोज बनाते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या करता है, लीवर भी बेचारा बहुत हिम्मत करता है, बहुत हिम्मत करता है। पहले आपको बीपी की 10 mg की गोली दी, ठीक है, लीवर हार गया, इसने अंदर जाने दी। धीरे धीरे क्या करता है, अपनी क्षमता बढ़ाता है कि गलत चीज है अंदर जा रही है, नहीं जाने दूंगा। कुछ दिनों बाद ही उसको रोक देता है। और जैसे ही रोकता है, गोली काम करना बंद कर देती है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब पहले तो ये आप 10 mg गोली देते थे, इससे आराम हो जाता था, अब नहीं हो रहा। तो डॉक्टर क्या करता है, 10 से 20 कर देता है। अब उसने अपनी क्षमता बढ़ाई थी, चौकीदार ने 5 को रोकने की, 10 को रोकने की, साला 20 और भेज दिए। फिर क्या करेंगे, फिर मार के अंदर जाएंगे। तो कोई भी दवाई तब आपके शरीर में प्रवेश करेगी जब वो इस लीवर को डैमेज कर देगी या लीवर को मार देगी। अब निर्भर आप पे करता है, आप आगे से कोई भी चीज खाओ तो सोच लो मेरे लीवर को मारती हुई जाएगी। आप अपने बच्चे को तुरंत क्रोसिन दे देते हैं, बुखार की दवाई, मार रहे हैं उसके लीवर को। कोई भी दवाई आपके अंदर तब प्रवेश करेगी क्योंकि उसकी लिस्ट इस लीवर के पास नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी चीज, चाहे कोई केमिकल है, चाहे आपका प्रिजर्वेटिव है, कोई भी दवाइयां नहीं, कोई भी केमिकल ड्राइवन चीज की लिस्ट इसके पास नहीं है, वो आपके अंदर जाएगी तो इसको मार के ही जाएगी। धीरे धीरे दवाई की डोज इसीलिए बढ़ती है क्योंकि लीवर अपनी क्षमता बढ़ाता है। अच्छा, अब होता क्या है, कई बार देखना कितना और खिलवाड़ होता है। कई बार आपको किसी चीज की दवाई दी, बुखार की दवाई, फलानी दवाई, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई आप खा रहे हो, असर ही नहीं आ रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब दवाई तो खा रहा हूँ, आराम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लीवर अंदर नहीं जाने दे रहा। अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ जब कोई पैरासिटामोल खाता है उसका बुखार नहीं उतरता तो अच्छी बात है, उसका लीवर स्ट्रोंग है, तो अंदर ही नहीं जाने दे रहा उसको, तभी तो असर नहीं हो रहा। लीवर स्ट्रोंग है आपका, चौकीदार स्ट्रोंग है, नहीं जाने दे रहा गलत चीज को अंदर। अब 2-3 दिन हो गए दवाई खाते हुए, असर नहीं आ रहा, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब असर नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने एक तरीका है, क्या तरीका है? अच्छा, गोली खाने से असर नहीं हो रहा तो डॉक्टर क्या करते हैं फिर? क्या लगाते हैं आपको? इंजेक्शन। बस। क्या किया हमने? गार्ड बाहर खड़ा है, हमारा ही गार्ड बाहर खड़ा है, उसको बोला है दुश्मनों को अंदर मत आने देना, वो रोक रहा है, नहीं जाने दूंगा। और हमने क्या किया, एक साइड से दीवार तोड़ी, दूसरी साइड से आ जाओ, इधर से अंदर आ जाओ। अब साला गार्ड क्या करेगा, चौकीदार क्या करेगा? कर दिया उसको तो आपने बाईपास। बाहर गार्ड खड़ा था, नहीं आने दे रहा था, हमने दीवार तोड़ी, घुसा दिया अंदर, आ जाओ भाई सब अंदर आ जाओ। तो साला गार्ड का क्या कहा, आपके लीवर को बाईपास। इंजेक्शन में क्या किया, वही दवाई जिसको लीवर अंदर नहीं जाना था, साला नस में से अंदर घुसाई, सीधी खून में पहुंचा दी, और सारे अंगों तक पहुंच गए। लीवर बेचारा चुपचाप बैठा देखता रहेगा, क्या करे, उसका काम ही खत्म कर दिया आपने। खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। जब भी कोई दवाई अंदर जाएगी या तो मार के जाएगी या इसको बाईपास करके घुसाएंगे, सीधी सी बात। तो ये लीवर का काम है, लीवर का काम है चौकीदार। देखिए, और बड़े ध्यान से समझना, लीवर क्या करता है, कोई भी शरीर में जो भी काम की चीज है, देखो ये लीवर है, चाहे आपके लंग्स में से कोई भी चीज आपके शरीर में प्रवेश करने के 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते हैं आपके शरीर में प्रवेश करने के। पहला है सांस के थ्रू, दूसरा है स्किन के थ्रू, और तीसरा है खाने पीने से। ये 3 रास्ते हैं जिसके
के थ्रू कोई भी चीज आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। और इन तीनों के थ्रू सबसे पहले किसके पास जाएगी, अभी मैंने बताया पोर्टल हेपेटिक जो वेन सिस्टम है उसके थ्रू सबसे पहले किसके पास जाएगी, लीवर के पास जाएगी। और लीवर क्या करेगा, जो भी उसमें अनवांटेड चीजें हैं, जो भी उसमें कचरा है, टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, उसको शरीर से बाहर निकाल देगा और जो काम की चीजें वो शरीर में अंदर चली जाएंगी। तो बाहर निकालने, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, नाक से मुंह से सांस ले रहे हो, या कोई फिल्टर लगा है क्या, क्या काम की चीज है और क्या काम की नहीं है। हम तो जो भी है, जो भी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन में जो भी जहरीली गैस फलाना ढिमका सब अंदर गई। स्किन पे लगा रहे हो, क्या कोई फिल्टर है यहाँ पर, क्या चीज अंदर नहीं है, यहाँ पे भी कोई फिल्टर नहीं है। मुंह में खा रहे हो, कुछ भी खा जाते हो, कोई फिल्टर नहीं है। फिल्टर कहाँ लगा है, लास्ट में लीवर है फिल्टर, सब कुछ उसके पास जाके पहुंचता है, उसके अंदर से गुजरता है। तब पता चलता है इसमें क्या क्या चीज खतरनाक खाई है आपने, क्या चीज खतरनाक लगाई है, क्या चीज खतरनाक आपके अंदर जहरीली गैस से गई है। तो जो भी चीजें खतरनाक चीजें आपके अंदर जाएंगी सबसे पहले लीवर के पास जाएंगे, लीवर उनको शरीर से बाहर निकाल देगा। और बाहर निकलने के चार रास्ते हैं। कहाँ कहाँ से निकलेंगी चीजों को बाहर निकालने के क्या रास्ते हैं, सांस से अंदर गई थी, सांस से बाहर भी निकलवा दिया। दूसरा, स्किन से अंदर गई थी, पसीना निकला, स्किन से बाहर भी निकल गया। चौथा, तीसरा, खाने से अंदर गई थी, मल द्वार से बाहर भी निकाल दिया। भाई काम की चीज निकालो बाहर। चौथा है एक रास्ता और ईश्वर ने बनाया है गंदगी को शरीर से, अनवांटेड चीजों को शरीर से बाहर निकालने का, वो है किडनी, यूरिन के थ्रू। तो तीन रास्ते, तीन तरीके से कोई भी चीज हमारे शरीर में प्रवेश करती है और चार तरीके से ये उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ये है लीवर का पूरे कार्य प्रणाली। इस स्ट्रक्चर को देख लो, ये आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। ये मैंने पूरा शरीर ऐसे खोल के दिखा दिया है। कोई भी चीज, आप शैम्पू लगा रहे हो, खतरनाक केमिकल है, पैराबीन है, बोले लगा ही तो रहे हो, अरे लगा नहीं रहे हो, मार रहे हो लीवर को। कोई भी साबुन मार्केट में कोई भी देखा, उसमें कुछ नहीं देखते, क्या है, मसल मसल के नहा रहे हो, यस। बाहर जा रहे हो, जहरीली गैसें जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, कितनी खतरनाक हार्मफुल गैसें हैं, वो सब 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 कुछ अंदर जा रहा है सबसे पहले लीवर के पास। यहीं पे जाके पहली फिल्ट्रेशन है ईश्वर ने बनाई है कि भाई क्या जा रहा है, रुको एक बार। इसका बेचारे का काम है अंदर देखना कि क्या। तो ये बाहर अंदर आने के तीन रास्ते हैं, सांस के थ्रू, स्किन के थ्रू, या हमारी आंतों के थ्रू। और बाहर निकलने के चार रास्ते हैं, वही तीन रास्ते तो वही है जिससे अंदर जाता है, सांस के थ्रू, स्किन के थ्रू, मल द्वार के, और चौथा है यूरिन, किडनी के थ्रू भी शरीर से बाहर चीजों को निकाला जा सकता है। तो ये चार्ट रट लो, इसको दिमाग में बैठा लो। अब होता क्या है, इसी चार्ट को और आगे के प्रोसेस करते हैं। ये तो है नॉर्मल, ईश्वर ने ये तरीका बनाया, अगर ऐसा होता रहेगा तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, है ना। ये आपके लीवर के लिए ऐसा एक तरीका बनाया है, ये प्रोसेस बनाई है ईश्वर ने आपके लिए, ऐसा होता रहेगा तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब समस्या कब आती है, समस्या तब आती है जब आपका लीवर कमजोर पड़ जाता है। जब आपका लीवर कमजोर पड़ जाता है और जो टॉक्सिन्स आने वाले टॉक्सिन्स वो बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में लीवर जब कमजोर पड़ जाता है, और जब लीवर कमजोर पड़ता है तो जो चीजें तीन तरीके से अंदर आई थी, लीवर के पास गई, लीवर को उनको बाहर निकालना था, लेकिन लीवर कमजोर पड़ने की वजह से, लीवर मरने की वजह से सारे टॉक्सिन्स, केमिकल जो निकलने चाहिए थे शरीर से बाहर, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जो नहीं निकल पाते हैं तो क्या होंगे शरीर में, वो जो एक्सेस, जो टॉक्सिन जो बच गए वो क्या होंगे, वो शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर होंगे। और जहां जहां वो स्टोर होंगे, वहां वहां की आपको बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। अगर वो आपकी स्किन पे स्टोर होंगे तो एक्नी हो जाएगी, पिंपल्स होने लगेंगे। अगर लंग्स में होंगे तो सांस की समस्या होने लगेगी, ज्वाइंट्स में होंगे तो आर्थराइटिस हो जाएगा, इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएंगे, नसों में जमेंगे तो नसों की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या होने लगेगी, आपको कंस्टिपेशन होने लगेगा, आपको डायबिटीज होने लगेगा, आपको हेडेक होने लगेगा, आपको हार्मोन इम्बैलेंस होने लगेगा, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम होने लगेगा, मोटापा होने लगेगा। ओवर जितनी भी बीमारी आपके दिमाग में नाम हो रही, इनकी शुरुआत यहीं से हुई कि आपका लीवर जो भी गलत चीजें थी उनको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाया, और जो बची हुई चीजें शरीर में स्टोर होनी शुरू हो गई। पथरी बन गई जी, पेशाब की थैली में पथरी बन, पित्त की थैली में पथरी बन गई, यूरिन में पथरी बन गई, क्या है, जो भी एक्सेस जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाई वो चीजें कहीं ना कहीं डिपोजिट, कहीं कैंसर बन गया, कहीं मोटापा हो गया, कहीं कब्ज हो गई, कहीं दस्त हो गया, कील मुहासे हो गई, शुगर, डायबिटीज, डायबिटीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट योग है, रोल है इसका, कि आपकी शुगर, आप शुगर ठीक करना चाहते हैं और व्यक्ति का अगर लीवर ठीक नहीं है तो कुछ भी दे लेना, उसका उसका शुगर कभी ठीक नहीं होगी। मोटापा अगर ठीक करना है तो उसका, जब तक लीवर को ठीक नहीं करोगे तब तक उसका मोटापा कम नहीं हो सकता। लीवर ही है सबसे इंपॉर्टेंट अंग। तो समझ में आया ये चार्ट आपको, ये चार्ट दिमाग में बैठा लो कि तीन तरीके से कोई भी चीज हमारे शरीर में आती है, और लीवर क्या करता है, उनको चार तरीके, चार रूट से शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर ऐसा होता रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो जो फालतू के जो टॉक्सिन्स है वो शरीर में डिपोजिट होना शुरू होंगे, और जहां जहां डिपोजिट होंगे वहां वहां के आपको बीमारियां लग जाएंगी। सीधा सा फंडा है बस।
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये चार्ट सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब समझना, बीमारी की शुरुआत फर्स्ट स्टेप कहां से हुई। आपने पीछे पीछे वाले इसमें देखा होगा, आपने पीछे वाले में देखा होगा कि जो भी चाहे फैट है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो प्रोटीन है, इन सबको मैनेज करने का काम, इनका स्टोरेज का काम इसी का ही है। तो डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका लीवर अच्छा होना चाहिए, लीवर हेल्दी होना चाहिए किसी भी बीमारी को लेके। तो अब ये चार्ट है कि तीन तरीके से चीजें अंदर आई, लीवर के पास गई। मैं इसको बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि रट लो इसको, आपको लीवर की कार्य प्रणाली समझ में आ जाए कि लीवर क्या काम करता है। तीन तरीके से कोई भी टॉक्सिन्स, कोई भी चीज शरीर में अंदर आए, लीवर के पास गए, लीवर ने उनको बाहर निकाल दिया। ऐसा होता रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके शरीर में जो भी अनवांटेड चीजें थी वो शरीर से बाहर निकल गई। समस्या तब आती है जब लीवर सभी को बाहर नहीं निकाल पाता है। नहीं निकाल पाता है तो शरीर में डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, और जहां जहां डिपॉजिट होंगे उसके अनुसार आपको बीमारी लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक और समझता हूँ कि देखना, ये सब ये आपको एक कहानी से समझाता हूँ आपको। एक ये आदमी था, इंपॉर्टेंस आपको लीवर की समझ में आएगी, जो मैंने चार्ट बताया उसकी बात समझ में आएगी। एक आदमी था जिसका नाम था के जी के पिल्लई। ये एक चेन्नई का एक आदमी था जिसका नाम था के जी के पिल्लई। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी न्यूज मिल जाएगी आपको। के जी के पिल्लई एक आदमी था, इसकी उम्र थी लगभग 61 साल। 61 साल इसकी उम्र थी के जी के पिल्लई। इसको बहुत सारी समस्याएं थी। इसकी इसकी पूरी आपको बताता हूँ, इसकी इसकी कहानी बताता हूँ। के जी के पिल्लई नाम का आदमी था, ये अच्छा किसी कंपनी का ओनर था। इसको बहुत सारी बीमारियां थी। किस तरह की बीमारियां थी? इसको बीपी रहता था, इसको शुगर रहता था, इसको मोटापे की समस्या थी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता था, हार्ट की बड़ी समस्याएं थी, ब्लॉकेज थी, ऐसे करके इसको बहुत सारी समस्याएं थी। और ये क्या करता था, उन जितनी भी समस्याएं थी उनके लिए दवाइयां खाता था, गोलियां खाता था, बीपी की गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, जैसे डॉक्टर सभी को खिलाते हैं उसी तरह ये भी उनकी दवाइयां खाता था। और दोस्तों, लगातार कई सालों तक दवाई, इसकी उम्र थी 61 साल, दिमाग में रखना, इसकी उम्र कितनी थी, 61 साल। लगातार इसने कई सालों तक दवाइयां खाई, दवाइयां खाई। और दवाइयां खाते खाते इस व्यक्ति का, ये एक ही आदमी की पिक्चर है, आप दिख रहा हो ना, ये जवान है बूढ़ा, एक ही आदमी की पिक्चर, जवानी की है बुढ़ापे की है, एक ही आदमी की पिक्चर है। 61 साल इसकी उम्र थी, बहुत सारी दवाइयां खाई बीमारियों को लेकर। अब सीधी सी बात, आप दिमाग में सोचते रहना, दवाइयां खाई है तो सीधी सी बात है, दवाइयां किसको डैमेज कर रही हैं? लीवर को डैमेज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि दवाइयां प्रवेश ही तभी करेंगी जब लीवर मरेगा, बिना उसके एंट्री नहीं है। तो इसका लीवर डैमेज हो गया, इसका लीवर सिरोज्ड हो गया। और जब लीवर सिरोज्ड हो गया तो इस आदमी ने क्या किया, लीवर ट्रांसप्लांट कराया। इसकी उम्र थी 61 साल, बहुत सारी बीमारियां थी, उनकी दवाइयां खाता था। लगातार कई वर्षों तक दवाई खाने के बाद इसका लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर मर गया। एक एक लिमिट तक मरेगा, रिपेयर करता रहता है। मैंने बताया ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑर्गन है, मरता है रिपेयर कर लेता है बेचारा, मरता है रिपेयर कर लेता है बेचारा। लेकिन एक हद तक, जब इसको बहुत ही ज्यादा मार दोगे तो लीवर सिरोज्ड हो जाएगा। लीवर सिरोज्ड हो जाएगा, और जब लीवर सिरोज्ड होगा तो उसके बाद वो उसमें क्षमता खत्म होगी। आदमी कोई बेहोश आदमी है, बीमार, उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन मर जाएगा उसको ठीक कर सकते हो क्या? नहीं। तो जब मर ही जाता है, उसका है नाम सिरोसिस, कि लीवर बिल्कुल सूख गया, मर गया। तो इसका लीवर सिरोज हो गया, तो इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, किसी और का लीवर लगाया गया। और जिस व्यक्ति का लीवर लगाया गया वो एक 21 साल का युवक था, दिल्ली का युवक था। उसका किसी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उसका लीवर तुरंत इसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और दोस्तों, लीवर क्या कर सकता है आपको अंदाजा इस बात से लग गया होगा। जैसे इस व्यक्ति को लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, ये आदमी जो मेरे ये सफेद बाल और ये दिख रहा है, ये आदमी उस समय था जब इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। और 6 महीने बाद ये आदमी ऐसे से ऐसा हो गया। अखबार की न्यूज थी, 61 साल का आदमी दोबारा जवान हो गया। ए 61 ईयर्स ओल्ड मेल मैन दोबारा से जवान हो गया, यंग। इसके बाल भी काले हो गए, इसकी मूछें भी काली हो गई, इसकी स्किन बिल्कुल अच्छी हो गई, इसको शुगर ठीक हो गई, इसका बीपी ठीक हो गया, इसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था वो ठीक हो गया, तो जो भी हार्ट की समस्याएं थी सब ठीक हो गई। क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्योंकि इसको जो लीवर लगा, वो कितने साल के व्यक्ति का लीवर था? 21 साल के व्यक्ति का लीवर, तो उसका जवान लीवर था। जैसे जवान लीवर लगा, लीवर पूरा बन गया। मैंने बताया ना, 4 हफ्ते में लीवर दोबारा बन जाता है। इसका लीवर दोबारा बन गया। और जैसे लीवर ठीक हुआ, जैसे ही लीवर ठीक हुआ, हम फिर से बैक चलते हैं। लीवर ने क्या किया, शरीर में जो भी फालतू चीजें जमा थी सबको बाहर निकाल दिया। ये आदमी फिर से जवान भी हो गया, उसको बीपी, शुगर, जो भी समस्या थी सारी समस्याएं भी ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि बीमारी की शुरुआत कहां से हुई थी? लीवर कमजोर पड़ रहा था, चीजें शरीर में डिपॉजिट होना शुरू हो गई, जिस वजह से बीमारियां हुई। लीवर जवान लगते लीवर ने सब कचरा शरीर से बाहर निकाल दिया। और बीमारियां, जो भी बीपी, शुगर, जो भी इसको समस्याएं थी सब ठीक हो गई। आदमी के बाल काले, के दांत भी दोबारा हो गए, स्किन दोबारा नहीं होगी, ये आदमी दोबारा से जवान हो गया।
समझ में आ गया चार्ट अब कैसे लीवर काम करता है? इसके साथ ऐसा ही हुआ। स्किन दोबारा से हेल्दी हो गई, बाल दोबारा से काले हो गए, ये आदमी दोबारा से जवान हो गया। क्यों? क्योंकि इसको जो लीवर लगा वो कितने साल का व्यक्ति का लीवर था? 21 साल के व्यक्ति का लीवर था। इसकी उम्र कितनी थी? 61 साल। तो दोस्तों, लीवर क्या काम करता है, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा। लीवर आपके शरीर का गार्ड है, लीवर आपके शरीर का चौकीदार है। जब तक लीवर जवान रहेगा आप जवान रहेंगे, और जब लीवर मरने लगेगा तो आप भी मरने लगेंगे, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो ये लीवर के काम है। होता क्या है? होता क्या है, देखिए, लीवर ये हेल्दी लीवर है। जब आप ये मरता है ना, जब शुरुआत में मरता है, आप कोई केमिकल ज्यादा खाने लग गए, आप दवाइयां ज्यादा खाने लग गए, आपके पोल्यूशन में ज्यादा जहरीली गैसें जाने लगी, आप स्किन पे ज्यादा केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल करने लगी, सब किसके पास जा रही है? लीवर के पास। तो लीवर मरना शुरू होता है, और लीवर मरने की जो पहली अवस्था है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर, जब लीवर को डैमेज होने लगता है, इसके अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है, इसका साइज बढ़ जाता है, अल्ट्रासाउंड कराओगे। अब कोई चीज है, किसी को मुक्का मारोगे, सीधी सी बात है, मेरे यहाँ पे किसी ने मुक्का मार दिया तो क्या होगा? साइज फूल जाएगा, सूजन आ गई। जब लीवर मरेगा तो उसपे भी सूजन आएगी, लीवर का साइज बढ़ गया। अल्ट्रासाउंड कराओगे तो बोलेंगे फैटी लीवर हो गया, मतलब मोटा लीवर हो गया। ये लीवर डैमेज होने की पहली अवस्था है। ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर। अगर फिर भी ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये अगली अवस्था में चला जाएगा। और अगली अवस्था क्या है? लीवर फाइब्रोसिस, और उसके बाद अगली अवस्था है लीवर सिरोसिस। ये 4 चरण है। इसमें यहां तक लीवर फाइब्रोसिस तक रिवर्सिबल है। लीवर फाइब्रोसिस तक रिवर्सिबल है, रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे लास्ट वाली स्टेज सिरोसिस में चला गया तो उसके बाद इरिवर्सिबल है, फिर ये मर गया है। बीमार आदमी को ठीक किया जा सकता है, बेहोश आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन मरे हुए आदमी को दोबारा नहीं जगाया सकता। तो दोस्तों, लीवर सिरोसिस इसकी फोर्थ अवस्था है, जब ये मर गया, इसकी सेल मार दी आपने, तो ये दोबारा अब रीजनरेट नहीं हो सकता है। हाँ, फैटी लीवर हुआ, किसी भी ग्रेड का फैटी लीवर, फैटी लीवर 1, 2, 3, 3 अवस्था तक बढ़ता, साइज बढ़ता है, फिर फाइब्रोसिस होने लगता है, और फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लीवर सिरोसिस में चला जाएगा, और लीवर फिर दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। तो ये लीवर के डैमेज के कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ चरण हैं। अब निर्भर आप पे करता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं, देखो, आपको इस पिक्चर से पूरा समझ में आ गया होगा, लीवर को कौन चीज डैमेज कर रही है? वही चीज डैमेज कर रही है जो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, उसकी लिस्ट इस लीवर के पास नहीं है। बस दिमाग में बैठा लो, आगे से कोई भी चीज, मैं ये चीज खा रहा हूं, मैं ये पी रहा हूं, तो मेरे ये सोचना है, क्या ये नेचुरल है? क्या ये कुदरत ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है? तो ये नेचुरल है। तो जड़ी बूटियां जितनी भी जड़ी बूटियां, जो भी हर्ब्स है, वो सब कुदरत ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, उन सब की लिस्ट इस लीवर के पास है। जब भी हमको जड़ी बूटी, कोई भी चीज, प्राकृतिक चीज, पौधों से मिलने वाली कोई भी चीज लेते हैं, तो लीवर उसको आसानी से अंदर जाने देता है, लीवर रिपेयर हो जाता है, और लीवर कभी नहीं मरता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका लीवर डैमेज ना हो, आपका लीवर ना मरे, तो आप तीनों पूरे नोट करके देखो, पूरे दिन में क्या क्या लगा रहे हो, क्या क्या अंदर जा रहा है, क्या क्या खा रहे हो। साला हजारों केमिकल, फलाना ढिमका, कोई भी फास्ट फूड खा रहे हो जिसमें पता नहीं कितने केमिकल डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं, सब कोई भी कलर, फ्लेवर, प्रेजर्वेटिव, फलाना ढिमका, केमिकल जो भी है वो लीवर के पास नहीं है। लीवर मर रहा है। आज हम में से 90% लोगों का लीवर फैटी लीवर है। और जब तक लीवर फैटी रहेगा, लीवर मरता रहेगा ना, आदमी कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। कोई भी बीमारी ठीक करना चाहते हो, शुगर ठीक करना चाहते हो, बीपी ठीक करना चाहते हो, आप डायबेटिक्स दे दिया, कुरकुमिन दे दिया, फलाना सब कुछ दे दिया, जॉइंट के लिए ये दे दिया, सलाह के दे दिया, फलाना दे दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मैं इसीलिए बोलता हूँ, हर व्यक्ति को जिसको चाहते हो रिजल्ट आए, तो उसके लिए साथ में उसको उसके लीवर को रिपेयर करने के लिए जरूर कुछ देना चाहिए। तो लीवर को रिपेयर करने के दो रास्ते हैं। लीवर को रिपेयर करने के दो रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते हैं? पहली बात तो हमारा भोजन। हमारा भोजन, जो भी आप भोजन खाएं, उसमें 50 to 60% कच्ची चीजें खाना शुरू कर दो। मैंने डायबिटीज में बताया था, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी, लीवर भी ठीक हो जाएगा। जैसी कच्ची चीज खाते हो ना, आपका लीवर खुश हो जाता है। एक बार अंदर सोच के देख लो, आपका लीवर, जब भी आप कोई केमिकल वाली चीज खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, शराब पीते हो, तंबाकू खाते हो, आपका लीवर मरता है। और जैसी कच्ची चीज खाते हो ना, ये खुश होता है, वाह बढ़िया चीज आ गई, और ये ठीक होने लग जाता है। 4 हफ्ते का गेम है इसको ठीक करने का। 4 हफ्ते में दोबारा नया लीवर बन सकता है। 4 हफ्ते, कितना भी डैमेज हो, अभी सिरोसिस नहीं हुआ है, तो 4 हफ्ते में आपका लीवर दोबारा नया हो जाएगा। बस एक काम करना है, जो भी खाना है 50 to 60% कच्ची चीजें खानी है। दोनों फायदे होंगे, लीवर भी ठीक होगा, घर का खर्चा भी बचेगा, आपकी वाइफ को भी किचन में कम से कम समय बिताना पड़ेगा।
कच्ची चीजें खाना शुरू कर दो, घर में गैस का खर्चा भी कम आएगा, समय भी बचेगा, लीवर भी ठीक हो जाएगा। हमेशा हर हर चीज पका के, हर चीज जला के, हर चीज पका के, मैंने उस दिन ही बोला था, हर सब्जी को गाजर लिया आपने, साली को जला जला के फ्राई करके, पहले उसको फ्राई करते हो फिर सब्जी बनाते हो, बोलते हो देखो मैंने कितनी अच्छी गाजर की सब्जी बनाई। बनाई नहीं, बिगाड़ दी, सत्यानाश कर दिया। बहुत बढ़िया चीज थी, ईश्वर ने बनाई थी, मूली, ये जला दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कच्ची चीजें। जैसे ही आप प्राकृतिक चीज खाओगे, सीधी सी बात है, एक गार्ड बैठा है, चौकीदार है, आगे से दिमाग में सोच लो, मैं जो चीज खा रहा हूं क्या ये प्राकृतिक है, वो खाओगे तो लीवर रिपेयर हो जाएगा, 4 हफ्ते में रिपेयर हो जाएगा, इसके अंदर क्षमता है। तो दो चीजें हैं, पहली डाइट, डाइट में क्या करना है, कच्ची चीजें खानी, बस करके देख लो। किसी का लीवर, कोई शराब पीता है, कुछ भी करता है ना, लीवर डैमेज हो गया, डॉक्टर ने बता दिया लीवर रिपेयर नहीं हो सकता, 100% लीवर रिपेयर हो सकता है। 4 हफ्ते कच्ची चीजों पे आ जाओ, नेचुरल चीजें, कच्चे सलाद, कच्चे फल खाना शुरू कर दो। कोई भी दूध, दूध से बनी चीजें, एनिमल प्रोडक्ट, इसके लिए बना ही नहीं है लीवर, बना ही नहीं है इसके लिए। जो चीज जबरदस्ती खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट, उसके लिए बना ही नहीं है। लीवर में, हमारे शरीर में दूध को पचाने की चीजें हैं, लेकिन वो कब तक, जब तक हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, तब तक के लिए है। उसके बाद कोई भी, कोई ऐसा अंदर बना नहीं है जो दूध को, डेयरी पनीर को, फलाने को, ढिमको को। तो कोशिश करें, लीवर को रिपेयर करने का आसान सा तरीका बता रहा हूँ, कच्ची चीजें खानी है और पौधों से मिलने वाली चीजें खानी है। 4 हफ्ते खा के देख लो, कैसा लीवर हो जाएगा, दोबारा से जैसा हो जाएगा, जैसा 1 साल के बच्चे का था, 2 साल के बच्चे का था, 3 साल के बच्चे का था। और जैसे लीवर वैसा रिपेयर हो जाएगा, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, बाल काले हो जाएंगे, आप जवान हो जाओगे। करके देख लो, 1 महीना कच्ची चीजों पे आ जाओ, एनिमल प्रोडक्ट बंद कर दो, 1 महीने में फर्क ना दिखे तो मेरे को बता देना, चैलेंज कर रहा हूं। आपके हाथ में है। बहुत ही, मैंने बताया ना, बहुत शरीफ सांग है बेचारा ये, बहुत शरीफ अंग है, तुरंत मान जाता है, मना लो इसको। डैमेज हो गया ना, पीते हो शराब, पियो, वैसे तो पीनी नीचे, पियो, 1 महीना छोड़ के कच्ची चीजें खा लो, चला फिर जवान हो जाएगा, फिर मार लेना दोबारा, लेकिन एक लिमिट तक दोस्तों। अगर इस लिमिट से ऊपर चले गए, मर गया, तब तक थोड़ा सा तो जिंदा छोड़ो इसको, इतना भी मत पियो कि चला पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे हैं। कुछ दिन बीच में ब्रेक ले लो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ब्रेक ले, 1 महीने का ब्रेक ले, कच्ची चीजें खाओ, चला फिर से नया हो जाएगा, फिर पी लो, अगले महीने लग जाओ फिर से। आपके हाथ में इसको रिपेयर करना। पहला स्टेप, कच्ची चीजें खानी है, 4 हफ्ते, बस 4 हफ्ते में अगर आपके चेहरे पे, आपके फिजिकल में परिवर्तन ना आए, तो मैं 100% जिम्मेदार हूं। पहला। दूसरा, रात को एक छोटा सा स्टेप उठा लो, रात को 8 बजे के बाद खाना मत खाओ, रात भर में रिपेयर हो जाएगा। 1 महीना करके देख लो, रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, रात को 8 बजे और सुबह 8 बजे तक नो फूड। एक परिवर्तन करके देख लो, आपका लीवर साला दोबारा से, जब कई बार मैं पहले पहले मैं मॉडर्न साइंस में, एलोपैथी में था, मैं हरियाणा में, फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे मैं, मेरी ड्यूटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, मैं कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर था, वहां मेरी पोस्टमार्टम में ड्यूटी लगती थी, डेड बॉडीज आती थी, हम उनका पोस्टमार्टम करते थे, मैंने अपने हाथों से बहुत सारे पोस्टमार्टम किए। और जब पोस्टमार्टम करता था ना, जैसे ही लीवर किसी का निकालते थे ना, तो हालत समझ में आ जाती थी कि इस आदमी ने क्या क्या कर रखा है, इस लीवर का, इतना गंदा, इतना काला, सड़ा हुआ लीवर निकलता था, पता चल जाता था आदमी ने गुटखा खाया है, शराब पिया है, केमिकल वाली चीजें खाई हैं, ज्यादा दवाइयां खाई हैं। उसकी हम हिस्ट्री लेते थे तो सब वैसा ही मिलता था। लीवर बहुत, खुद अपनी आंखें बंद करके सोचो, ईश्वर ने बहुत काम किया और दिया है, इसको मत डैमेज करो मेरे भाई, और कर रहे हो तो बीच बीच में इसको रिपेयर भी कर दो। कच्ची चीजें ज्यादा खानी है, रात को खाना नहीं खाना है, 1 महीना ये रूल अपना लो। और साथ ही साथ आयुर्वेद में इसका भी भोजन दिया गया है कि किन चीजों से ये दोबारा रिपेयर होता है, दिन से दोबारा जवान होता है। जैसे आपने केजी के पिल्ले को देखा, जैसे ही आपने केजी के पिल्ले को देखा, इसका लीवर जवान हो गया था, दोबारा जवान हो गया था, आप भी हो सकते हो, आप भी दोबारा जवान हो सकते हो, हमेशा के लिए जवान रह सकते हो। आपके लीवर को जवान रखना पड़ेगा। लीवर को जवान रखने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है, आप भी किसी जवान व्यक्ति का लीवर ले लो, ट्रांसप्लांट करा लो, 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, सक्सेस के चांस 5-10% है, लेकिन अगर हो गया सक्सेस तो आप जवान हो जाओगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर आप इसको जवान रखना चाहते हो तो इसके लिए कुछ चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं। कौन सी चीजें हैं? पुनर्नवा। पुनर्नवा दोबारा नया कर देता है, पुनर्नवा, मकोए, भूमि आंवला, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो आयुर्वेद में बताई गई, जो लीवर को पुनः नया कर देती हैं। और दोस्तों, ये कहां से मिलेंगी? आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई इंतजार करने की जरूरत है। हमने उन्हीं सारी चीजों से मिला के एक शानदार रेंज आपके लिए तैयार की है। लियोसेफ सिरप शुगर फ्री और लियोसेफ टैबलेट।
सिरप ले सकते हैं, शुगर फ्री सिरप ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद एक एक गोली सुबह शाम, या 10-10 ml सिरप सुबह शाम। वैसे बच्चों को सिरप लेना चाहिए 12-13 साल तक के बच्चों को, और उसके बाद सभी को टैबलेट लेनी चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, रोजाना कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपके केमिकल था, प्रिजर्वेटिव, बिस्किट, आपके बच्चा बिस्किट खा रहा है, सॉस खा रहा है, रस खा रहा है, आप साबुन से नहा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, जहरी हवा को आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो आप एक बात बताओ, किस व्यक्ति का लीवर रोज नहीं मर रहा है और किसको इनकी जरूरत नहीं है? लीवर मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, इसीलिए 40 साल पे बूढ़े हो जाते हो। 40 साल की उम्र होती है, चेहरे पे झुर्रियां, चेहरे पे चमक नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि लीवर मार रहे हो, रोज क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आप चाहते हो आप जवान रहना, तो दोस्तों लियोसेफ टैबलेट, लियोसेफ सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ कच्ची चीजें और रात को खाना नहीं खाना, ये काम करके देख लो। 1 महीने में आपका जीवन में परिवर्तन हो सकता है। 1 महीने में आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य पहले से कई गुना अच्छा हो सकता है, केवल 1 महीने में, ओनली 30 डेज, 4 हफ्ता। क्या अपने जीवन को, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या 4 हफ्ते का समय नहीं दे सकते? क्या मर जाओगे 4 हफ्ते? नॉन वेज नहीं खाओगे 4 हफ्ते, दूध नहीं पियोगे 4 हफ्ते, कोई तली बुनी चीज 4 हफ्ते क्या करना है? गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा खाना है। उसके बाद खाना भी खाओ, 20-30% बना हुआ खाना है, लेकिन 50-60% कच्ची चीजें, और रात को खाना नहीं खाना है। कान पकड़ लो आज से कि रात को 8 बज गए, अब खाना। आप बोलोगे सर आज तो मीटिंग में निकाल दिया आपने टाइम, है ना? भूखे सो जाओ। जितना भूखा सोओगे रात को, लीवर उतना रीजनरेट करेगा। मत इस पे लोड आने दो। पूरी रात भर साली फैक्ट्री चलती रहेगी, फैक्ट्री चलती रहेगी, रिपेयर कब होगा ये? फैक्ट्री है ये, सब कुछ इसके अंदर से ही गुजरता है। रात को भूखे सोओगे, पूरी रात खाली है फैक्ट्री, रिपेयरिंग चलेगी। भूखे सो आप, कोई एतराज नहीं, सुबह उठ के खाओ दबा के, साला जी करे उतना खाओ, दबा के खाओ। 4 बार का खाओ, एक बार में खाओ। चलने दो दिन में फैक्ट्री, लेकिन रात को इस फैक्ट्री को जो दिखाई ना, अंदर घुसता है चीजें, प्रोसेसिंग चलती है, रात को इसको आराम दे दो, रिपेयर हो जाएगा अपने आप। ईश्वर ने इसीलिए डे और नाइट बनाई कि दिन में काम चलाओ फैक्ट्री को, रात को आराम दो, रिपेयरिंग करो इसकी। तो क्या ये छोटा सा चेंज आपके जीवन को चेंज कर सकता है? आपके बालों की हेल्थ ठीक कर सकता है, आपकी स्किन अच्छी कर सकता है, आपकी शुगर ठीक कर सकता है, आपका बीपी ठीक कर सकता है, आपका थायराइड ठीक कर सकता है, तमाम तरह की बीमारियां ठीक कर सकता है, केवल एक छोटा सा चेंज कि लीवर को ठीक रखना है बस। कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? आप चाहते हैं ना आपकी, आपके 50 साल की उम्र हो तो भी चेहरा चमकता रहे, झुर्रियां ना पड़े, आपके बाल हमेशा अच्छे रहे, आप हमेशा एनर्जेटिक रहे। अब दिन में भी सोते रहते हैं, थकान आते रहते हैं, क्यों? लीवर ही डैमेज मार रखा है आप सब। सब 100% जवान रहोगे, 100% एक्टिव रहोगे, बस लीवर को रिपेयर करना है। कच्ची चीजें रात को नहीं खाना है, और लियोसेफ टैबलेट कंपलसरी है कि रोज मैं 1 या 2 लियोसेफ टैबलेट रोज लूंगा, या सिरप लूंगा, इसको खाने का हिस्सा बना। रोज मारने की इतनी चीज ले रहे हो, तो इसको रिपेयर करने की एक आध चीज तो ऐड कर दो मेरे भाइयों। रोज इतने केमी बिस्किट खा रहे हो, सोच मतलब क्या क्या प्रिजर्वेटिव, क्या क्या केमिकल, हवा में जहर है, साबुन में जहर है, पता नहीं क्या क्या जा रहा है अंदर, आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जहां पे जाके जा रहा है, उस चौकीदार को तो मजबूत कर दो। लियोसेफ टैबलेट या सिरप कंपलसरी डाइट का ये खाना है आपका, इसको ऐड कर दो। देखना आप, साला घर वाले बोलेंगे यार उम्र जरूर बढ़ रही है, जवान होता जा रहा आदमी, यार क्या चक्कर है? खर्चा क्या है महीने का? 300 रुपए। इतना तो खाने के जो सब्जी फब्जी गैस का खर्चा बचा लोगे, कच्ची चीजें, कच्चे खीरे मूली, दोपहर में ये खाना शुरू कर दो, ये सुबह फल खाने शुरू कर दो, पकी हुई चीजें कम कर दो। पूरा पूरा मैंने फैक्ट्री का नक्शा आपके अंदर दिखा दिया है। कोई भी चीज केमिकल वाले अंदर जाएगी, तोड़ फोड़ मचाएगी। अच्छी चीज जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, बस बात खत्म। अब मेरे निर्भर आप पे करता है, आप अपनी इस फैक्ट्री को कैसा रखते हो, आप अपने गार्ड को कैसा रखते हो, आपके अकाउंटेंट को कैसा रखते हो। ये स्वस्थ रहेगा, ये जवान रहेगा, आप जवान रहोगे। अगर ये मरेगा तो आप भी मरोगे। बस इससे ज्यादा मैं अब आपको कुछ नहीं समझा सकता। आपके ऊपर है आपके इसको ठीक करना। लियो सेफ ऐड कर दो और कच्ची चीजें बढ़ा। बस 2 ही स्टेप, रात को खाना नहीं खाना है, रात को इस फैक्ट्री को ताला लगा दो भाई। ठीक रिपेयर करो, अंदर काम चलने दो, सुबह चकाचक मिलेगी फिर से। खा लेना फिर, दी कर 2 पराठे खाते हो 4 कर दो कल से। खूब पराठे खाओ, दबा के खाओ, कोई बुराई नहीं है। रात को मत, दिन में खा लेना। आयुर्वेद में बताया गया है, जो 1 बार भोजन करता है वो योगी, 2 बार भोजन करता है वो भोगी, और जो 3 बार भोजन करता है वो रोगी। अब आप देख लो, आप रोगी हो, भोगी हो या योगी हो, आपको निरोगी रहना है तो 1 या 2 बार ज्यादा ज्यादा भोजन करना है। इसको मेरे भाई इस फैक्ट्री को आराम देने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं आज की लीवर के से संबंधित चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे से किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीजें देनी, सबसे पहले लियो सेव दो।
लीवर को ठीक करो, काफी चीजों को लीवर ही ठीक कर देगा। फिर उसके साथ कोई भी प्रोडक्ट, रिजल्ट नहीं आ रहे, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा। लियोसेफ्ट ऐड कर दो, देखना शुगर के रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। कच्ची चीजें खा दो और लीवर का लियोसेफ्ट दे दो, शुगर ना कंट्रोल में आए तो मैं जिम्मेदार हूं। कोलेस्ट्रॉल नहीं कम हो रहा, लियोसेफ्ट दे दो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हम जरूर अपने इस चौकीदार का, अपने लीवर का ध्यान रखेंगे, जिगर का ध्यान रखेंगे। किसी और को जिगर का टुकड़ा बनाना है तो पहले जिगर को अच्छा रखना है। ये जिगर आपके लिए आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इसको स्वस्थ रखो। जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे, मेरी गारंटी है आपसे। कोई आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपका, जब तक गार्ड सुरक्षित है। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर ध्यान रखेंगे। बस दो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखें और आप स्वस्थ रहेंगे, 100% स्वस्थ रहेंगे, ऐसे मेरी कामना है और मेरी शुभेच्छा आपके साथ है। और हम किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अगले वीक। उसको चार्ट आपको मिल जाएगा कि हम किस किस बीमारी पे बात करें। जो भी मुझे लगता है कि ज्यादा, मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ, जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। धीरे धीरे चलता रहेगा, सिलसिला भी शुरू हुआ है। आपको लगता है कि यार ये बीमारी होनी चाहिए, वो आएगी, वो भी आएगी। कैंसर भी आएगी, ज्वाइंट पेन के बारे में भी आएगी, स्किन के बारे में भी आएगी, हेयर्स के बारे में भी आएगी। जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, जिस तरह की बीमारियां आपके दिमाग में चल रही हो, सभी बीमारियों को हम इस सेशन में कवर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस तरह की मीटिंग में जरूर जुड़े, ताकि आपको ये जो चीजें, मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने बातें की आपने लिखी होंगी और आप उन पे अमल जरूर करेंगे। तो अगले हफ्ते हम फिर किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर, मैं आपको अभी अनाउंस हो जाएगा इस अगले वीक का स्केड्यूल, कि उसमें संजय जी, कुणाल जी या जो भी ट्रेनर रहेंगे उनका क्या रहेगा और मैं किस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, वो आपको अगर इस वीक में, अगले वीक में पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेदालेक्स। और मैं चाहूंगा आईटी टीम से कि मीटिंग को एंड किया जाए। सभी लोग देख रहा हूँ, अभी भी कई लोग बाहर हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के, बहुत ही शानदार। और तब तक मीटिंग एंड होती है, तब तक हम सब एकदम फटाफट स्क्रीन चेंज होती है। मैं किसी के नाम भी नहीं पढ़ पाता हूँ, चेहरा भी नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि ज्यादा लोग हमारे साथ, काफी सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और कोशिश कीजिए संख्या को ज्यादा ज्यादा, हर बार अगर 1K तक आप पहुंचाएंगे तो हम इसका पैकेज बढ़ा सकते हैं, ताकि आप लोग ज्यादा इसको, क्या क्या, जैसे मैंने बात की थी, क्या और लोगों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, अगर आप चाहें तो हम और अच्छे से बातें कर पाएंगे। बस आप इस संख्या को लगातार बढ़ाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर कनेक्ट कराते रहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आयुर्वेद की जानकारी और हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी पहुंचा दें। इससे आप सबका बिजनेस ग्रो करेगा, हम सबका बिजनेस ग्रो करेगा। आप बस शाम को रोजाना जब भी हमारी मीटिंग हो, लोगों को यहाँ पर इनवाइट कीजिए, वो बात सुनेंगे। आज जो भी लोगों के, अगर कोई जुड़ा होगा तो उसको लीवर के बारे में जानकारी मिली होगी या नहीं मिली होगी? मिली होगी। वो लीवर का ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा? हमारे लिए, हमारा हमारा उद्देश्य है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो भारत स्वस्थ ऐसे ही होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना है। आपका लियो से प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करेगा, वो लीवर उसका अच्छा रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा। तो हमें इसी तरह आगे भी जब भी कोई हो, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इनवाइट करना है और उनको यहाँ पर इस मीटिंग में बैठा देना। कोई एंट्री फीस नहीं है, बहुत आसानी से की जा सकती है, फ्री में है। क्या कोई आपको लगा कि अब 1 डेढ़ घंटे जो भी हमने बातें की, आपका समय खराब गया? क्या आज का समय खराब हुआ आपका? नहीं हुआ। तो इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने की कोशिश कीजिए यार, यहाँ पे है ना। 1000 आप मुश्किल से खींच के 1000 कर पा रहे हो। 1000 तो आपके पहले 10 मिनट में जिस दिन हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इसको अगले दिन ही 2000 का करवा दूंगा। फिर हम 1500 पे लेके जाएंगे, फिर उसको 2000 पे लेके जाएंगे। धीरे धीरे संख्या में 4 से 5000 लोगों के लिए, तो सोचो आपका
बिजनेस ग्रो हो रहा है, इनडायरेक्टली आप सबका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपके लोग सुन रहे हैं, आपके प्रोडक्ट यूजर बढ़ेंगे, तो आपका मिशन बना लो कि जब भी मुझे मीटिंग में 1,000 आदमी तो तुरंत हो जाने चाहिए। एक दो बार ऐसे 1,000 कर दो ताकि मुझे लगेगा कि लोग बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो अब मुश्किल से खींच के 1,000 करते हो, तो फिर कैसे मैं उसके पैकेज को बढ़ाऊं? तो इस पैकेज को बढ़ा लेंगे, आप फटाफट 1,000 आदमी तुरंत कर दें तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अनीश जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आज की मीटिंग को एंड कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं और जिस दिन जूम मीटिंग करता हूँ ना आपसे, उस दिन पूरी रात नींद ही नहीं आती। मैं तो इतना मैं अपने आप में ही बड़ा वो हो जाता हूँ पूरी रात। अब आपके चेहरे ही दिखते रहते हैं। सही सही ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे को लगता है वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए, या कुछ और नया ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, या कुछ क्या क्या मैं करूं। जब आप लोगों के चेहरे देखता हूँ ना तो दिल में अजी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मैं हो जाता हूँ। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, और आपके जो भी सजेशन हो, आप या तो मैसेज कर सकते हैं कि अगली बार हमें कौन सी बीमारी को हमें लेना चाहिए। हम कोई भी बीमारी ले सकते हैं अगली बार। मैं सोच रहा हूँ कैंसर के बारे में बात कर सकते हैं। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी होती जा रही है, मैं खुद ये सोच रहा था, बहुत सारे पेशेंट आजकल आ रहे हैं कैंसर के। तो अगले वीक में हम कैंसर पे बात करेंगे, या ज्वाइंट पेन के ऊपर बात कर सकते हैं, या कोई भी जो भी आप जो भी कवर सब होंगे, हो सकता है अगले वीक हो जाए, है ना? कोई भी चीजें सारी होंगी। तो भी आपके जो भी सजेशन है, मैं जरूर, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं तो मैं मैसेज देख रहा हूँ, और मैं जरूर उसके अनुसार हम कुछ करेंगे। आज मैं होस्ट नहीं था मेन मीटिंग का, इसलिए एंड करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो हमारी आईटी टीम है अभी मीटिंग को एंड करेगी, तब तक अच्छा है हम बातें कर पा रहे हैं। आज अगर रात का खाना नहीं बनाया है तो स्किप कर दो, कच्चा सलाद काट के दे दो। जो भी महिलाएं मेरे साथ कनेक्ट हैं, बोलो आगे से। आप अपने पति को, भाई को प्यार करती हो या नहीं करती हो? करती हो ना? तो उसको खाना कम कर दो रात का। रात को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कच्ची सलाद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखना आपके घर चाहते हो ना उनको ठीक रखना, ज्यादा डिश बना के रात को दे दिया, भिंडी की सब्जी खा, फलाना खा, दाल खा, ये खा, हलवा खा। मार रहे हो उसको, प्यार नहीं है, मार रहे हो उसको, उसके लीवर को बूढ़ा कर रहे हो। आप चाहते हो आपका पति जल्दी बूढ़ा हो तो उसको देना शुरू कर दो। अगर चाहते हो पति जवान रहे, भाई जवान रहे, जो भी जिससे प्यार करते हैं बच्चा जो भी जवान रहे, तो उसको आप, हमारी किचन की बागडोर हमारी महिला के हाथ में, हमारी फीमेल के हाथ में। तो आप कुकिंग कम कर दो, अपना समय भी बचेगा। ज्यादा समय आप इंस्टा पे बिताओ, कुछ कुछ देखो, रील देखो, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, खाना मत बनाओ, बाकी कुछ भी बनाओ। तो घर में कुकिंग वाली जो प्रोसेस उसको कम कर दो। रो चीजें देना शुरू करो अपने फैमिली मेंबर्स को। अगर आप चाहते हो आपका पति, भाई, बहन जो भी है वो स्वस्थ रहे, तो ज्यादा डिश ज्यादा बना के देने से फायदा नहीं कर। सुबह, हाँ सुबह दो, मॉर्निंग में उसको खूब पराठे दो, 2 बजे चार, कल से बोल दो सबको, कल से 4 पराठे मिल जाएंगे सुबह, लेकिन रात को नहीं मिलेगा। एक महीने के लिए रूल, स्ट्रिक्टली ये रूल अपना के देख लो, आपको पता चल जाएगा आपके घर की हेल्थ कितनी सुधर जाती है। केवल एक महीना, 4 हफ्ते का काम करके देख लो। जो जिसको ठीक करना चाहता है, 4 हफ्ते हैं हमारे पास। 4 वीक, 4 वीक, लीवर नया, आप नए, आपकी स्किन नई, आपके बाल नए, आपका सब कुछ नया, केवल 4 हफ्ते। रात को कोशिश करो, 8 तो मैंने लेट से लेट बताया, सूर्यास्त से पहले पहले खा लें, सूर्यास्त के बाद ना खाएं, बस। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीक, तब तक के लिए धन्यवाद।